अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड एथिकल मोरल वैल्यूज एंड टिप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल एम्प्लॉय, वीए और प्रॉक्सी मार्केटर। ठीक है, हमें देखना है कि व्हाट शुड बी द की क्वालिटीज फॉर द वीए और प्रॉक्सी मार्केटर सक्सेसफुल एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट्स। आपने क्या क्या एथिकल एंड मोरल वैल्यूज अपने माइंड में रखनी है, किस तरह से आपने किसी क्लाइंट के साथ डीलिंग करनी है, किस तरह से आपने अपने वर्किंग डेकोरम को मेंटेन रखना है, आपकी क्या आपके एंड पे चेक्स होंगे जो आपने ऑल द टाइम मैनेज रखना है। ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड आज का टॉपिक है हमारा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, क्योंकि आप जब एक फ्रीलांसिंग साइट पे आते हैं तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ये की फैक्टर्स जो है अपने एंड पे देखने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि वी मस्ट कंसीडर बिलो मॉरल वैल्यूज बिकॉज यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। ठीक है, अब आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में यू विल बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग इन योर माइंड के जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हेन एवर यू गेट अ क्लाइंट, कोई क्लाइंट आपका दुनिया के किसी भी कोने से है, तो ही विल जज पाकिस्तान बाय योर बिहेवियर। वो आपके स्किल से, आपके वे ऑफ टॉकिंग, आपके बिहेवियर से पाकिस्तान जज कर रहा होगा। ठीक है, तो बहुत से लोगों को पाकिस्तान के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, तो वो एक बंदा भी एक फुल कंट्री की इमेज प्रेजेंट कर रहा होता। तो आप जब फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में स्टेप इन कर रहे हैं, आप इस चीज की सर्विसेज में जब जाएंगे तो यू विल गेट क्लाइंट्स फ्रॉम होल वर्ल्ड। किसी भी दुनिया के हिस्से से आपको कोई भी क्लाइंट मिल सकता है। तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने बहुत एक सेंसिबली ये तमाम चीज़ें आपने लेके चलनी है। ठीक है, यू मस्ट रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल। आपने हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है, नो मैटर कि जहाँ का भी बंदा है, जो भी क्लाइंट है आपका, आपने उसको एक रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करना है। आपने उसको बहुत एथिकल वे में, बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ आपने उसको ट्रीट करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फुलफिल योर कमिटमेंट्स ऑलवेज। ठीक है, आप कोई भी ऐसे फॉल्स क्लेम्स या फिर इस तरह की चीज कभी भी मार्केट में आप ना प्रेजेंट करें कि जो आप क्लेम कर रहे हैं और वो आप मार्केट में दे नहीं सकें। ठीक है, तो यू मस्ट फुलफिल योर कमिटमेंट्स ऑलवेज। आप कभी भी एट द 11th और आके ये नहीं कहें कि इस चीज़ में ये इशू था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया, जिस बेसिस पे मैं आपकी कमिटमेंट जो है वो मैं फुलफिल नहीं कर पाया। तो यू मस्ट फुलफिल योर कमिटमेंट्स ऑलवेज। जो टाइम आपने दिया है कमिटमेंट का, जो और आपने उससे कहे हैं कि जी दीज आर माय कमिटमेंट्स, कि जी मैं आपके डेली अकाउंट पे इतना काम करूंगा, ये चीज़ मैं करूंगा, तो यू शुड डू इट। ठीक है, आपने अपनी कमिटमेंट्स से कभी भी ब्रीचिंग नहीं करनी। आपने ऑल द टाइम अपनी फुलफिलमेंट्स को कमिट करना है, आपने उसको इन टाइम अकम्प्लिश करना है। ठीक है, कभी भी इस तरह से नहीं कि आपको 10 डेज का कोई टास्क मिला है, आपने 8वें दिन काम करना शुरू किया, आपको इश्यूज आने शुरू हो गए, नेट डाउन हो गया, सर्विस डाउन हो गई। तो इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, आप फेस करते हैं कोई इश्यूज, तो गेट इन टच विद द क्लाइंट। आप क्लाइंट के साथ इन टच रहें, डेली बेसिस की जो आपकी वर्किंग रिपोर्ट है आप उसे एटलीस्ट इन्फॉर्म लाजमी करें कि ये सिनेरियो है। इस तरह से कभी भी ना हो कि क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी मेरे प्रोजेक्ट की डिलीवरी मुझे आज से 5 दिन बाद होने वाली है, और उस टाइम पे आप अपने क्लाइंट को बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो ये इशू था, या फिर मेरे एंड पे ये फैमिली मैटर्स चल रहे थे, तो किसी को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। एवरीवन वांट्स कि जी हमारे पास जो आपको टास्क या प्रोजेक्ट आपको असाइन किया गया था, या जो चीज़ आपको दी गई थी, वो आप इन टाइम, या जो टाइम आपने एक्वायर्ड किया था उसको आपने फुलफिल करना था। ठीक है, तो आपने अपनी कमिटमेंट्स को मेक श्योर करें कि आपने हमेशा ऐसा एक प्रैक्टिकल अप्रोच में चलना है कि टाइम लेके, कि कोई भी चीज़ आप इस तरह से नहीं कहेंगे जी मैं विद इन नो टाइम आपको कमिट करता हूँ कि आपकी ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ लेके चलना है आपने तमाम चीज़ों को, कि किस तरह से कोई चीज़ इतने टाइम में पॉसिबल है। लेट्स से किसी आप क्लाइंट को बता रहे हैं कि जी मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके अमेज़न पे दे देता हूँ। ठीक है, तो अमेज़न पे प्रोडक्ट रिसर्च आप किसी को कह दें कि मैं 2 आवर्स में आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके दूँगा, यू विल फाइंड द विनिंग प्रोडक्ट, आपको बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा मार्केट का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर आप कहें कि 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, तो यू कैन नॉट से लाइक दिस अनटिल एंड अनलेस कि आप इस चीज़ पे फुल वर्किंग नहीं करते हैं, या ऑलरेडी आपके पास बैक एंड पे कोई ना कोई रिसोर्सेज या फिर डेटा मौजूद नहीं है। तो ठीक है,
तो ये चीज़ आप लोग लाजमी देखें कि ऑलवेज फुलफिल योर कमिटमेंट्स। आपने कभी भी इस चीज़ को अगर ब्रीच करेंगे तो आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है क्लाइंट का। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंटली स्टे फोकस्ड। आपने जो क्लाइंट की वर्किंग है उससे रिलेटेड आपने फोकस्ड रहना है। आपने जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है, जो आपको चीज़ें वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, या जो भी आपको वो टास्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता रहा है, कुछ मेंशन कर रहा है, तो आपने उन चीज़ों को एक फ़ोकस्ड वे में लेके चलना है। और किसी के एक अकाउंट के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो कि आपको उसने अलाउ नहीं की, या उसकी आपको उसने लेट्स से अथॉरिटी नहीं दी कि आप इस चीज़ को इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने एंड पे देखनी है। उसके बाद ऑलवेज़ ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी की हार्डली अर्न्ड मनी पे वर्किंग कर रहे हैं। ये जो अमेज़न के स्टोर्स हैं, ईबे के स्टोर्स हैं, लेट्स से एटसी के स्टोर्स हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो जस्ट आपको नज़र आ रही हैं, क्लाइंट है तो जी कोई मैटर नहीं, खैर जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना कभी भी। आपने एक अ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इस चीज़ को लेके चलना है। किसी ने अपनी हार्डली अर्न्ड मनी इस सिस्टम में पुट की हुई है, 20-25 हज़ार, $30,000 किसी ने इस सिस्टम में इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है? तो आप किसी की हार्डली अर्न्ड मनी के साथ प्ले नहीं कर सकते। ठीक है? तो आपने ये तमाम चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि आपने ये तमाम चीज़ें अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपने लेके चलनी है। आपने कभी भी इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि जी ये क्लाइंट है, इसके अकाउंट के साथ जो होगा खैर है। हम अपना उल्लू सीधा कर लें, बस हमें पैसे आ जाएँ, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं करना। आपने जब लॉन्ग टर्म चलना होता है किसी क्लाइंट के साथ, किसी सिस्टम में आप लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ों को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके चलना पड़ता है कि उसकी इन्वेंटरी में किसी किस्म का लॉस ना हो, उसका स्टोर किसी तरह से बैड रिव्यूज़ में या कस्टमर केयर में ना आए। तो ये तमाम सिनेरियोज़ आपने अपने एंड पे देखने हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आपने ये तमाम चीज़ें लेके चलनी होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ कि बी ऑर्गेनाइज्ड, डोंट बी मेसी। आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना काम करें, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तमाम चीज़ें प्रेज़ेंट करें, जो वर्किंग कर रहे हैं या फिर जो सिस्टम आप मतलब रन कर रहे हैं उसके लिए, या जो भी आप काम करके दे रहे हैं, वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, ठीक है? ताकि ना उसके पास कैलकुलेशंस मेसी हों, ना कोई उसके पास कोई इस तरह का सिनेरियो ना आए जो कि वो आपकी वर्किंग देख के कहे कि जी ये किस तरह का बंदा है, किस तरह का इसने काम किया है। आपको डिजिटल वे में जो ऑफ़िस की शेयरिंग की चीज़ें हैं, या जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, आपने ऑर्गेनाइज़्ड वे में उसको देनी है, ठीक है? ताकि वो तमाम चीज़ें स्टडी करके देख के समझ सके कि जी आप एक प्रॉपर वे में लर्न वे में आप ये तमाम सिनेरियो कर रहे हैं, और आपको ये तमाम चीज़ें एक अच्छे वे में प्रेज़ेंट करने आती हैं, ठीक है? अगर आप मेसी फ़ॉर्म में अपनी चीज़ें प्रेज़ेंट करेंगे, तो जो आपकी अच्छी वर्किंग भी होगी, वो भी क्लाइंट को कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं देगी। ठीक है? आपने जो भी वर्किंग की है, उसको एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में आपने अपने क्लाइंट को प्रेज़ेंट करना है, उसको ये जितना भी सिस्टम आपने दिखाना है, बहुत एक प्रॉपर मैनर में आपने उसको दिखाना है, ताकि जो भी आपकी वर्किंग है, उसको एक अट्रैक्टिव वे में तमाम चीज़ें मिल रही हों। अच्छा, यू मस्ट बी ऑनेस्ट एंड लॉयल विद योर एम्प्लॉय एंड वर्क, ठीक है? आपने अपने काम के साथ ऑनेस्ट और लॉयल होना है, अपने काम के साथ और अपने एम्प्लॉय के साथ। मतलब आपने उसको किसी भी तरह से चीट नहीं करना, या जो वर्क आपने कमिट किया है, आप उसमें कोई भी इस तरह की चीज़ ना करें जो कि आप उसको आप करके नहीं दे सकते, ठीक है? आप उसको कोई ऐसे फ़ॉल्स प्रॉमिसेस या फिर कोई हाइप क्रिएट करके ना बताएँ किसी भी सिनेरियो की। आप उसके साथ ऑनेस्ट और लॉयल वे में वर्किंग करें, ठीक है? लिए एक बेहतर इंसान इन अ सेंस कि आप उसके बिज़नेस के लिए एक बेहतर इंसान प्रेज़ेंट हो सकें। यू मस्ट बी कोऑपरेटिव विद क्लाइंट। आपने क्लाइंट के साथ कोऑपरेट करना है, उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है? आपने उसके साथ एक अच्छे कोऑपरेटिव वे में आपने उसके साथ ये तमाम डीलिंग रखनी होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि आपने कंपैटिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म रिलेशंस।
ठीक है। आपने अपनी जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास नॉलेज है, अगर क्लाइंट आपको कोई बात कह रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जी दिस इज नॉट राइट स्ट्रेटेजी, या कोई भी सिनेरियो इस तरह से आता है, तो यू मस्ट शो योर कंपेटिबिलिटी कि आप कितने कंपेटेबल हैं स्किल में, आपके पास कितनी ग्रिप है इस चीज़ की, आप कितना बेहतर वे में इसको डील कर सकते हैं, किस तरह से इसको टैकल कर सकते हैं। तो आपने अपनी कंपैटिबिलिटी शो करनी होती है, अपनी स्किल शो करनी होती है क्लाइंट को। आपने उसको डिस्कस करना होता है कि जी ये चीज़ इस तरह से नहीं, इस तरह से है, ये चीज़ आपके लिए इस तरह से बेहतर साबित हो सकती है, या जो मार्केट है उसमें ये चीज़ इस तरह से हो रही है, अगर हम इसको दूसरी तरह से करें, जो भी स्ट्रेटजी आपके माइंड में आती है, तो वो तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बहुत हेल्पफुल होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपना कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट के साथ एक बेहतर वे में रखें। जो आप वर्किंग कर रहे हैं, या जो भी आपका सिनेरियो चल रहा है, आप उनके साथ डील करते हुए आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। जो आप वर्किंग ऑल द डे उनके लिए किए, आप एक शॉर्ट मैसेज में उनको बता दें कि जी टुडेज टास्क डन, उसमें आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बता दें जो जो चीज़ें आपने उनके लिए कंप्लीट की हैं। तो इस तरह से क्लाइंट जो है बहुत सेटिस्फाइड रहता है। उसकी जो एक सॉर्ट ऑफ उसका जो फेयर होता है, और उसका जो आपके ऊपर जो एक ट्रस्ट गेन करने का मैटर होता है, वो काफ़ी इसमें आपको अचीवेबल हो जाता है। ठीक है। तो आपने कंपैटिबिलिटी अपनी शो करनी होती है अपने वर्क से रिलेटेड। आपने उसको ये तमाम चीज़ें जो है एक बेहतर वे में बतानी होती हैं। अगर कोई चीज़ या कोई स्ट्रेटजी आपके माइंड में एक्स्ट्रा है, तो आप उसको लाजमी बताएं। और जो भी आपके डे टू डे टास्क, या जो भी आपके सिनेरियोस चल रहे हैं, या जिस तरह से भी ये तमाम चीज़ें आपके एंड पे हो रही हैं, तो आपने कम्युनिकेट करना है अपने क्लाइंट के साथ। आपने उसको इन्फॉर्म करना है साथ साथ कि जी ये टास्क इस तरह से है, नेक्स्ट हमारा प्लान ये है, हम इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है। शेयर योर नॉलेज एंड अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशंस। आप उसको अपना नॉलेज लाजमी शेयर करें, बट अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशन। अब अननेसेसरी डिस्कशंस लाइक आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उठा के आप डिस्कस करना शुरू कर दें, आप कोई भी इश्यूज हैं उनको उठा के डिस्कस करना शुरू कर दें, अपनी फैमिली लाइफ आप डिस्कस करना शुरू कर दें, क्लाइंट की फैमिली लाइफ डिस्कस करना शुरू कर दें, उसकी पर्सनल लाइफ को आप डिस्कस करना शुरू कर दें, या कोई भी इस तरह की अप्रोच आप अगर कर देंगे, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। आपने अननेसेसरी डिस्कशन अवॉइड करनी है। जस्ट आपने अपने नॉलेज और अपनी स्किल से रिलेटेड आपने क्लाइंट के साथ रखना। ऑब्वियसली कुछ ग्रीटिंग्स होती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, उन पे आप लाजमी जिस तरह से उनके सिस्टम में आते हैं, तो आप उनको लाजमी विश करें। आप उनको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं, तो अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप उनको कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हैं, तो लाजमी आप वो चीज़ लाजमी करें। बट अननेसेसरी डिस्कशन उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप करेंगे, तो वो आपके एंड पे बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। आप नॉलेज शेयर करें, उनको ग्रीटिंग्स दें ऑब्वियसली, लेकिन कोई भी ऐसी अननेसेसरी डिस्कशन के जी वर्ड फॉर्म में, या फिर इंटरनेशनल सिनेरियोज में आप चीज़ उनके साथ डिस्कस करने लगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जी, जिस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने का कहता हूँ, वो ये कि आप अपने काम की मनी बैक वारंटी क्लेम दें। ठीक है। रिटर्न मनी इफ क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड, एंड डोंट बी विटी। आप अपने क्लाइंट को ऐसे काम करने के लिए दिखाएं कि आप उसको बोलें कि अगर आप मेरे काम से सेटिस्फाइड नहीं हो, बेसिकली ये तमाम चीज़ आपके क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के साथ है। अगर क्लाइंट आपके साथ सेटिस्फाइड है, वो आपके साथ एक अच्छे वे में आके आपके साथ मतलब अंडरस्टैंड कर रहा है आपके तमाम सिस्टम पे, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली तमाम जो चीज़ होती है वो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है। ठीक है। तो आप अपने काम में ऐसा क्लेम दें कि जी अगर आपको मेरे काम में कोई भी मसला आता है, या अगर आपको मेरी तमाम वर्किंग के बाद अगर अपने स्टोर पे, या जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ उसके बाद वो चीज़ आपको नहीं मिलती, या सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको मेरे काम से, तो यू कैन आई कैन रिटर्न योर मनी। आप उनको मनी बैक वारंटी दें काम की। ठीक है। क्लाइंट इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपके पास बाउंड होते हैं, क्योंकि आप जब उनको इस तरह की ऑफर दे रहे होते हैं कि जी यू विल गेट मनी बैक वारंटी, और ये कोई आपने जुबानी वारंटी नहीं देनी, आपने कोई इस तरह का काम नहीं करना। अगर आपसे कोई चीज इस तरह की हो गई है, या चीज आप ये इस तरह से आपने करके दिया है क्लाइंट को कि वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके काम से, तो आप उसे उसकी जो मनी है रिटर्न करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम भी वो बंदा आपके पास अप्रोच करेगा। और अगर आपने इसको
एज अ क्लेम रखा, और इन केस के आपने जी कोई एक दो क्लाइंट्स हैं जिनकी अमाउंट रिटर्न कर दी, तो ऑब्वियसली विद टाइम उनका ट्रस्ट गेन होता है कि जी ये इस बंदे के पास जो चीज़ है ये अपनी कमिटमेंट पे फुलफिल करता है, ये जो बात बोलता है उसे कंप्लीट करता है, ठीक है। तो और कोई भी आपके पास ऐसा क्लाइंट नहीं होता कि जी आप उसे वर्किंग करवाने के बाद कहते हैं कि जी ठीक है, आई डोंट वांट टू पे यू और एनीथिंग लाइक दैट। मोस्टली मार्केट में ऐसा नहीं होता, दे पे यू फॉर योर वर्किंग, आपकी वर्किंग का वो पे आपको करते हैं, अच्छे से पे करते हैं। बट ये चीज आप देख लें कि आप अपने काम में जब मनी बैक वारंटी देते हैं तो आप बहुत नेक्स्ट लेवल सेटिस्फेक्शन और एक ट्रस्ट गेन कर लेते हैं अपने क्लाइंट का, ठीक है। तो वो चीज आपको बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लेके जाती है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी। रिटर्न मनी इफ क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड एंड डोंट बी विद इट। अच्छा, ऑलवेज मीट योर डेडलाइंस एंड बी एटिक्वेट। आपने अपनी डेडलाइंस पे लाजमी मीट करना है, आपने एक एटिकेट और एक अच्छे वे में आपने अपने क्लाइंट के साथ डीलिंग रखनी है, ठीक है। अच्छा, स्टीवर्डशिप मेक्स योर इम्प्रेशन बेटर। जब आप किसी क्लाइंट को वर्किंग करके दे रहे हैं, अब देखें आप उसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो आप बीइंग बॉस उसको ट्रीट ना करें कि जी आप उसको थोड़ा स्टीवर्डशिप इज लाइक, जिस तरह से स्टीवर्डशिप आप उस चीज को इस तरह से देख लें कि आप किसी को कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, या आप उसको तमाम चीज के लिए आप उसको सर्व कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज योर सर्विंग, आप उसको सर्व कर रहे हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं वो आपकी सर्विंग है, बेसिकली कि आप उसके काम में ये सर्व कर रहे हैं उसे। तो ये आपके बिहेवियर में होना चाहिए कि आप थोड़ी स्टीवर्डशिप लाए अपने इस वीए के मॉड्यूल के लिए, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत बेहतर वे में आपको एक क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्क इन ऑफिस एनवायरनमेंट, आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा आपका अफेक्ट करता है जी आपकी वर्किंग के ऊपर। अगर तो आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आपको बैकग्राउंड नॉइसेस या फिर आपको इंटरप्शन मिल रही है, ठीक है। तो सिनेरियो जिस तरह के होते हैं कि आप कुछ ना कुछ वर्किंग में कोई फ्लॉ आ जाता है, आपका कोई ना कोई एरर्स आ जाते हैं, कोई चीज़ आपकी ऐसी जो इंपॉर्टेंट होती है मिस हो सकती है, ठीक है। तो एक एनवायरनमेंट आपका इस तरह के काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करें, ऐसी जगह पे बैठ के काम करें जहाँ पे आपको कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई बैकग्राउंड नॉइसेज नहीं आ रही हैं आपको। आपकी इससे क्या होगा जी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जब आप एक फोकस्ड वे में एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ के काम करते हैं, तो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिव टू मार्केट के, जब आप किसी ऐसी जगह पे बैठ के इंटरप्शन वाली जगह पे या फिर नॉइजी एरिया में बैठ के काम करते हैं, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को जो है वो काफी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेशक आप घर में बैठ के अपना एक ऐसा एक कोई कॉर्नर देख लें जहाँ पे आपको कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई आपके पास बैकग्राउंड नॉइसेज नहीं है। तो आप एक होम बेस्ड ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट बनाएं जो मोस्टली वीएस करते हैं, ठीक है। तो उधर बैठ के आप अपनी वर्किंग करें, जब आपको वर्किंग कंप्लीट हो ब्रेक के लिए आप मतलब उठें, बाहर जाएं, रिफ्रेश होके वापस आए, लेकिन जो वर्किंग मोड है वो आपका इस तरह से हो कि आप एक बेहतरीन वे में काम कर रहे हो, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा कैजुअल अगर आप रह के काम करते हैं, बेड पे लेट के काम कर रहे हैं जी, टीवी देखते हुए आपका काम चल रहा है, ऑब्वियसली इट इज अ वर्चुअल वर्क, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत अफेक्ट होती है इस चीज से। पहले अगर आप वहां पे बैठ के 85% तक अगर आप अपनी वर्किंग को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये चीज आपकी बैडली अफेक्ट होती है अगर आप किसी इसको कैजुअल वे में लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं तो लाजमी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अपना होम ऑफिस आप डिजाइन करें, उस जगह पे बैठ के आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्किंग करें, उस जगह पे कोई इंटरप्शन ना हो आपको, आप अपने एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, और एक टाइडी वे में, लाइक आप घर में बैठ रहे हैं, वो मोस्टली लोग क्या होते हैं कि घर में बैठ के जनाब स्लीपिंग ड्रेस में ही अपनी तमाम वर्किंग कर रहे होते हैं। ये चीजें भी आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करती हैं, ठीक है। जब आप एक एनवायरनमेंट आप चेंज करते हैं, आप थोड़ा टाइडी वे में जब काम करते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ये बहुत अफेक्ट होती है, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत दफा मैंने ये चीज नोटिस किया है कि ये आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है मोस्टली, ये जो एनवायरनमेंट है और जो आपकी एक टाइडीनेस है और एक कैजुअल बिहेवियर है अगर आपका, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है।
अच्छा, ऑलवेज शो प्रोफेशनलिज्म एंड स्टिक टू बजट। आप अपना एक प्रोफेशनलिज्म, एक प्रोफेशनल बिहेवियर मार्केट में प्रेजेंट करें और ट्राई टू स्टिक टू योर बजट। ठीक है, आप मतलब अगर $40 पर और के हिसाब से अगर वर्किंग के कंपेटेबल हैं तो आप उससे नीचे ना आए। ठीक है, मतलब ये चीज़ नहीं कि किसी को आप $10 में करके दे रहे हैं, किसी को $60 में करके दे रहे हैं। अपने अपनी वैल्यूएशन देखें, आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने क्लाइंट को चार्ज करें और अपने बजट के साथ स्टिक रहना सीखें। ठीक है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप रिजिड हो जाए। ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी पड़ती है किसी हद तक, लेकिन वो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ना हो कि जी एक क्लाइंट अगर किसी दूसरे क्लाइंट के साथ अगर किसी तरह से कांटेक्ट में आ जाता है कि जी इन जनाब से या इस कंपनी से मैं अपनी सर्विसेज ले रहा हूँ, तो इतने में मुझे उन्होंने ये सर्विसेज दी हैं। अब वही कोई दूसरा बंदा अगर कह दे कि जी यही सर्विसेज मैंने उनसे ली है लेकिन मैंने $100 में ली है, और दूसरा कहे कि मैंने $500 में ली है, तो एक मिसट्रस्ट बन जाता है। ठीक है, तो जिसने आपसे बहुत एक्सपेंसिव अगर लिया है तो वो नेक्स्ट टाइम आपसे कभी भी इस चीज पे कमिट नहीं करेगा, आपके साथ वो डीलिंग नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी होती है कि आप मार्केट का एक एटलीस्ट आपने ये फिगर रखनी है कि जी दिस इज द मिनिमम, इससे नीचे किसी भी सूरत नहीं हो सकता। ठीक है, ऊपर की तरफ आप बेशक आप उसको इंक्रीज करें, लेकिन एक मिनिमम मार्केट बजट आप जो है वो स्ट्रिक्ट पे हो जाए उस पे, उससे फिर आप बिलो मार्केट में अपनी सेलिंग ना करें। यू मस्ट बी कम्पिटेंट विद योर वर्क। आप अपने काम में फुल कम्पिटेंट होने चाहिए। कोई भी सर्विस आप ऐसे मार्केट में ऑफर देनी ना शुरू करेंगे जिसका आपको पता नहीं है, या जिसके एंड पे आपके पास कोई नॉलेज नहीं है या कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो आपने अपनी वर्क की कम्पिटेंसी शो करनी है, आपने अपने वर्क से रिलेटेड अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड रखना है। तो इस चीज़ में ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी चीज़ें आप सीखें क्लास में, इनको अपने पास नोट डाउन करें, और इस वे में जिस तरह से आपको समझाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, अगर आप इस चीज़ को लेके चलेंगे तो आपके पास सक्सेस चांसेस जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जो चीज आप समझ रहे हैं उसको फिर आपने साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, जस्ट इनको नोट डाउन करके रखना नहीं है, इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो आप खुद फील करेंगे काफी चेंज होती है। अच्छा, डोंट एवर आस्क फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन और लाइफ। आपका जो क्लाइंट है आप उसके साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर उनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के जी आप मतलब एनीथिंग लाइक दैट कि जी आप उनकी पर्सनल अप्रोच में नहीं जाएं, आप उनसे पर्सनल कुछ भी ना डिस्कस करें, आप उनसे जस्ट काम से रिलेटेड बात करें। और दैट्स इट। कम्युनिकेशन जरूर रखें लेकिन रेलिवेंट कम्युनिकेशन टू द वर्क। ठीक है, आप वर्क से रेलिवेंट कम्युनिकेशन उनके साथ रखें। ग्रीटिंग्स और डिफरेंट जो सेलिब्रेशंस या फिर आपके पास इवेंट्स आते हैं तो आप बेशक उनको ग्रीटिंग्स दें, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें उस चीज़ पे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पर्सनल लाइफ और पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए आप उनसे थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, आप उनसे आप पूछें। अगर कोई डील करता है तो जी लेट देम डू, आप उनके साथ मतलब उनके अकॉर्डिंगली डील करें, लेकिन खुद से आप ना स्टार्ट कर दें कि जी ये चीज़ ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों है, या फिर जो भी उनकी पर्सनल लाइफ है। ठीक है, सो ऑलवेज बी पंक्चुअल। आप अपनी पंक्चुअलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें, और जो चीज़ आपने उनको कही है, उसको कमिटमेंट कही है, उस कमिटमेंट को आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, आपने अपनी पंक्चुअलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपने इन टाइम तमाम चीज़ें देखनी है। अगर किसी क्लाइंट को आपने कोई मीटिंग का टाइम दिया है या फिर कोई भी ऐसी चीज है या कोई भी ऐसा सिनेरियो आ जाता है आपके पास कि जी आप रात के 3 बजे की कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैंने अगर डिलीवर करना है आपको प्रोजेक्ट, और रात 3 बजे आप सो रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह की चीज आपके क्लाइंट पे बहुत मिसट्रस्ट लाती है और आपकी अनप्रोफेशनलिज्म शो करती है। ठीक है, तो आप जो डेडलाइंस और ये जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जी आपकी वर्किंग एंड एथिकल वैल्यूज़ जो आपने इन जनरल अपने काम से रिलेटेड, स्पेशली इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो और इसके बाद अगर हम देखें जी कि हाउ टू गेट चाइल्ड सेलर सेंट्रल ऑन अमेजोन बीइंग वीए। ठीक है, टिकली दो तरह के अप्रोचेज हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम डायरेक्टली पाकिस्तान की आईपी से कोई अमेजोन
का अकाउंट एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अब तक उन कंट्रीज की लिस्ट में है जहाँ पे आपको पाकिस्तान की आईपी या पाकिस्तान की आइडेंटिटी से डायरेक्टली अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो आईपी चेक पे सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसको अब ऑपरेट करने के आपके पास बेसिकली टू वेज हैं। एक वे ये है कि या तो आप वीपीएस परचेज करें, ठीक है। वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है। हमने क्लास में डिस्कस किया था वीपीएस और वीपीएन का डिफरेंस। तो आप वीपीएस परचेज करें और वीपीएस के थ्रू आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है उसे आप लॉग इन कर लें, ठीक है। जो अकाउंट आपने फॉरेन से क्रिएट करवाया है, किसी कंपनी बेस्ड क्रिएट करवाया है, तो आप उसको वीपीएस के थ्रू ऑपरेट कर लें, ठीक है। अदरवाइज आपके पास जो सेकंड वे आता है चाइल्ड अकाउंट लेने का या जो अकाउंट एक्सेस पाकिस्तान से लेने के लिए, तो उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें आपने सिंपली ये देखना होता है कि आपने अपने अकाउंट को पहले पर्सनल से आपने उसको प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप लाइक इंडिविजुअल अकाउंट से किसी को चाइल्ड एक्सेस नहीं दे सकते। आपने हमेशा प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट कंपनी बेस्ड अकाउंट्स होते हैं और उनके बाद आपने उनके ऊपर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान लेना होता है और उसके बाद फिर आपके पास ये यूजर परमिशंस की ऑफर आ रही होती है, ठीक है। आप जब सेलर सेंट्रल पे लॉग इन करते हैं, ठीक है, सेलर सेंट्रल पे लॉग इन करने के बाद आपके पास यहाँ पे राइट कॉर्नर्स पे सेटिंग्स आती हैं, ठीक है। इन सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है यूजर परमिशंस की। आप यूजर परमिशंस को क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे यूजर परमिशंस की तमाम चीजें आ जाएंगी। ये यहाँ पे आपके पास वो पूछता है कि किस ईमेल एड्रेस पे आप किसी को इनविटेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐड अ न्यू सेलर सेंट्रल यूजर, आपने अपने सिस्टम पे जो एक वीए हायर करके किसी जो क्लाइंट्स मोस्टली आपके लिए करते हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होता है उनके पास प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट्स होते हैं और कंपनी अकाउंट्स होते हैं। तो वो यहाँ पे आपको ईमेल ऐड करके देंगे, आप अपनी ईमेल यहाँ पे देंगे उन्हें और आपका जो एग्जैक्टली नेम एज पर योर गवर्नमेंट इशू आईडी जो कि हम मोस्टली पासपोर्ट को कंसीडर करते हैं तो वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको वो एक्सेस आपको देगा, आपको सेंड इनविटेशन करेगा, ठीक है। इनविटेशन भेजने के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी। उस ईमेल पे आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होता है। उस अकाउंट को क्रिएशन के बाद आप जब लॉग इन करेंगे तो आपके पास सेलर सेंट्रल ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब सेलर सेंट्रल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे परमिशंस होती हैं। अब आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको किन किन चीजों की परमिशन दे रहा है। अगर वो आपको जस्ट लिस्टिंग की परमिशन दे रहा है या फिर आपको पूरे अकाउंट की परमिशन दे रहा है, वो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे, ठीक है। तो वहां पे आपको अगर ऑल एक्सेस मिल जाती है तो वो चेक ऑल पॉइंट्स पे करके आपको एक्सेस दे देता है। तो फिर आपके पास सेलर सेंट्रल पाकिस्तान की आईपी से भी ऑपरेट हो सकता है बीइंग चाइल्ड अकाउंट, ठीक है। जब आपको चाइल्ड अकाउंट दिया जाता है तो चाइल्ड अकाउंट से आप ये तमाम चीजें जो हैं वो सेम वे में एज जिस तरह से कोई भी क्लाइंट जो है वो देखता है तो वो आप उसको सेम वे में डील कर सकते हैं, ठीक है जी। किस तरह से होता है ये मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ कि आप जब किसी क्लाइंट से कहते हैं कि जी आप एज अ वीए काम करना चाह रहे हैं या आप कोई चाइल्ड एक्सेस रिक्वायर्ड है अकाउंट की, तो वो अपने अकाउंट को फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल अकाउंट नहीं रखेगा, वो उसको प्रोफेशनल अकाउंट रखेगा, ठीक है। एक बिजनेस अकाउंट होगा उनका, उस पे प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होगा उनके पास। उसके बाद उनके पास यूजर परमिशंस की ऑप्शन आएगी, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट पे कभी भी आपके पास यूजर परमिशन नहीं मिलेगी आपको। तो आपने सेटिंग्स में जाके यूजर परमिशंस पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पे अब आपने क्या करना है जी, एंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ न्यू यूजर्स। अब जिसका भी यहाँ पे यूजर है, लेट्स से अब्दुल्ला अली @yahoo.com @gmail.com, जो भी आपके पास नाम है, और वो पूछेगा कि जी इनविटेशन किस नेम से सेंड करें, ठीक है। तो उस यूजर का जो एग्जैक्ट नेम एज पर गवर्नमेंट इशू आईडी होगा वो आप उसको सेंड इनविटेशन करेंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव होगी अमेजोन की तरफ से,
उस ईमेल पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। फिर वो आपसे तमाम वेरिफिकेशन लेगा। इवन आप पाकिस्तान का नंबर डालें, पाकिस्तान की आईपी से आपका लॉगिन फिर सक्सेसफुली हो जाता है। फिर आपका अकाउंट सस्पेंशन में नहीं जाता, या जो आपका क्लाइंट है उसका अकाउंट सस्पेंशन में नहीं जाता। ये चीज तमाम स्टूडेंट्स प्लीज अपने पास नोट डाउन करें कि किसी ने गलती से भी पाकिस्तान की आईपी से कोई अकाउंट जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना। ठीक है। आपने गलती से भी किसी क्लाइंट का अकाउंट या फिर आपके किसी रिलेटिव का अकाउंट है अगर अमेजोन का, जो इस पे अगर आप काम करना चाहें लेटर ऑन, तो आपने गलती से भी उसे पाकिस्तान की आईपी से डायरेक्टली लॉग इन नहीं करना। ठीक है, अनटिल जब तक आप उससे कोई चाइल्ड एक्सेस नहीं ले लेते। ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका अकाउंट जो है राइट अवे सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सस्पेंशन फेस करना पड़ सकती है इस तरह से। ठीक है जी, यूजर परमिशंस पे जा आपने ये काम करना होता है और चाइल्ड एक्सेस लेनी होती है। जी क्लास, क्वेश्चंस अगर इस चीज से रिलेटेड तो रेज योर हैंड्स प्लीज। जी हसनैन शहजाद। जी वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये हम डिस्कस करेंगे जी, अकाउंट सस्पेंशन एंड रीइंस्टेटमेंट स्टेटमेंट अपील्स। ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने सेशन में। लेकिन करंटली जस्ट ये चीज़ आप माइंड में रखें कि आपने डायरेक्टली पाकिस्तान या फिर ऐसे कंट्री की आईपी से डायरेक्टली कभी भी सेलर सेंट्रल पे लॉग इन नहीं करना जब तक आपको कोई चाइल्ड एक्सेस नहीं मिलती। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान के अलावा भी स्टिल बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन पे अमेजोन की सेलिंग अलाउड नहीं है ऑफिशियली। ठीक है। तो अगर आप उन आईपी से अगर साइन अप करके या उन पे डायरेक्टली आप क्रीडेंशियल्स लॉग इन करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंशन में चला जाएगा। जी वीपीएन अगर तो स्टैटिक आईपी आपको मिल रही है, ठीक है, पेड होती है मोस्टली, अगर तो आपको मिल रही है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जो सेफेस्ट वे है वो ये है कि आप चाइल्ड एक्सेस लें। जी इमरान अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। मेरा सवाल ये था कि अगर हमने कोई कमिटमेंट कर दी है, कोई हमें काम दिया गया, अब हमने वो देना था, लेकिन एट द एंड अगर कोई सीरियस इशू हो जाता है या कोई मसला हो जाता है तो इसको कैसे टैकल करना है। और यही मैं बस ये पूछना था, एक सवाल उसका थोड़ा। जी इमरान, क्या क्वेश्चन आपका रिपीट कीजिएगा प्लीज। सर अगर कोई हमने हमने कोई काम हमने प्रेजेंट करना था, लेकिन एट द एंड अगर कोई सीरियस इशू आ जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे। उसके लिए देखें, आपके पास बेहतरीन स्ट्रेटेजी यही है कि आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करें। ठीक है। अगर आप उसको डेली रिपोर्ट दे रहे हैं और अगर एक आध दिन कोई इस तरह का इशू आ भी जाता है, ठीक है, तो आप उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी ये इशू है। तो वो उस चीज़ को लाजमी अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइंट्स के। जी ऑब्वियसली इंसान है, 100 चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं साथ में। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया, 8 दिन आपने उसको कुछ नहीं बताया, अब 9th 10th डे है, आपने उसको प्रोजेक्ट डिलीवर करना है और उस टाइम आप बता रहे हैं कि ड्यू टू दिस इशू आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, आई वाज नॉट एबल टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स, तो उस टाइम पे फिर मतलब ये करना ये बहुत अनएथिकल है। कोई इशू या कोई इस तरह की चीज आती है तो लेट देम नो बिफोर टाइम, ताकि वो ये एक्सपेक्ट ना कर रहा हो कि जी ये चीज मुझे इस टाइम पे डिलीवर हो रही है या इसका ये सिनेरियो चल रहा है।
क्लियर है क्लास? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, ऑलमोस्ट क्लियर है, इसमें हर चीज है। जी अली हसन। जो VPS परचेज करना होगा, जो क्लाइंट का होगा अकाउंट, उस पे हमारा एज अ VA लॉगिन करने के लिए। जी VPS पे अगर आप डायरेक्टली भी लॉगिन करना चाहें तो आप कर सकते ओके सर। अदरवाइज सर जी वो क्लाइंट का जो सेलर का अकाउंट होगा वो हमारी वजह से सस्पेंशन में चला जाएगा। रिपीट कीजिएगा प्लीज। सर जी जिस अकाउंट पे हमने एक्सेस की है वो किसी क्लाइंट का ही होगा ना? ऑब्वियसली क्लाइंट का अकाउंट होगा। जी सर, और वो हमारी वजह से मीन सस्पेंशन में चला जाएगा अगर हम डायरेक्टली पाकिस्तान में जो हमारा IP होगा उससे एक्सेस करते हैं तो। जी बिल्कुल, देखिए मोस्टली क्लाइंट्स भी होते हैं, उनको भी नहीं ना समटाइम इस बात का कि पाकिस्तान इन अप्रूव्ड कंट्रीज में है या नहीं है। तो वो आपको क्या कहते हैं कि जी दीज आर माय क्रेडेंशियल्स, दिस इज माय ईमेल, दिस इज माय पासवर्ड, गो गेट साइन इन एंड स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीइंग ये पाकिस्तान अनअप्रूव्ड कंट्रीज में है फिलहाल तक। ठीक है, अनऑथराइज्ड है ये कि हम डायरेक्टली लॉगिन कर लें अमेजोन के सेलर सेंटर पे पाकिस्तान की IP से। चाइल्ड अकाउंट अगर हम ले लेते हैं वो तो कंसिडरेबल है, वो उस पे ही होता है कि ID सस्पेंशन नहीं। सर जी इस चाइल्ड अकाउंट से क्या मीन्स हैं आपके, और इसमें कोई और अकाउंट्स भी होती हैं? नहीं, चाइल्ड अकाउंट बेसिकली आपका सब अकाउंट बन गया है उस सेलर सेंट्रल। एक कंपनी अकाउंट पे आपका एक सेलर सेंट्रल पे एक सब अकाउंट बन गया। ठीक है, जी उसे हम चाइल्ड अकाउंट कहते हैं। अब चाइल्ड अकाउंट के ऊपर मतलब तमाम परमिशंस अलाउड नहीं होती। ठीक है, जी सर। वो तमाम चीजें आपका क्लाइंट जो है खुद से डील कर रहा होता है अनटिल अनलेस के वो आपके ऊपर जब पूरी ट्रस्ट नहीं कर लेता तब तक वो आपको फुल एक्सेस नहीं देता। ये चीज ओके सर, थैंक यू। रफाकत अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, अगर हम चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं तो उसके कोई चार्जेस भी होंगे या नहीं होंगे? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है आपका। ठीक है सर, थैंक जी अक्सा मुबीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगेन मेरा थोड़ा सा ना इससे हट के क्वेश्चन है कि मींस कि अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म का जो है ना वो अकाउंट एक्सेस कर रहे हो तो मींस कि उससे भी सस्पेंशन हो जाती है, किसी और मींस के प्लेटफॉर्म का अकाउंट हो तो वो भी लाइक कौन से प्लेटफॉर्म? लाइक सर जैसे जो है ना वो शॉपिफाई के अगर हम अकाउंट जो है ना वो एक्सेस कर रहे हैं तो उसका भी ये होता है या नहीं होता? नहीं, शॉपिफाई पे इस तरह के इश्यूज नहीं देखे। यस सर। एटसी पे होता है, जो मार्केट प्लेसेस हैं स्पेसिफिकली उन पे होता है ये। यस अब सर। एक बंदे ने अपनी डिटेल्स जो हैं वो सारी USA की डाली हुई हैं, UK की डाली हुई हैं, और अकाउंट ऑल द टाइम पाकिस्तान की IP से अगर लॉगिन हो रहा है तो उस पे ये इश्यूज आते हैं। और ये मार्केट प्लेस मतलब इस तरह के सिनेरियोस करते हैं। शॉपिफाई मतलब सॉर्ट ऑफ आप डिफरेंट अपने वे में आप सेल कर रहे हैं उस पर अपनी मर्जी से। आपने तमाम जितनी भी कस्टमाइजेशन है स्टोर की हुई, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स लगाए हैं, किसी और के साथ आपका मतलब उस तरह से कंपटीशन नहीं है विद इन द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेसेस के जो अकाउंट्स होते हैं सेलर अकाउंट्स, वहाँ पे ये इश्यूज जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा फेस होते हैं। यस सर जी, थैंक यू सो मच। जी फरहा सबूर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये VPS का आपने बोला है, पाकिस्तान में रहते हुए इसकी परचेजिंग का क्या प्रोसेस होता है? मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंपनीज काम कर रही हैं जो आपको VPS जो है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती हैं, या हमें ये जिधर से लिंक कर रहा होता है जहाँ वहां से ही हमें परचेज करना पड़ता है? मतलब परचेजिंग का प्रोसेस क्या है इसका VPS का? ये बहुत ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में कि जो पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान में हमारी लोकल मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको VPS की सर्विस दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप 1 PC एक्सेस चाह रहे हैं विद अराउंड आप अगर देखें 1 MB स्पीड वाला आपको एक एक्सेस चाहिए किसी अकाउंट की, तो नॉर्मली आपकी $12 to $15 अ मंथ की आपको कॉस्ट करती है। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन आपको हर मंथ पे करनी पड़ेगी।
और अगर आप थोड़ा ठीक है। एक्सपेंसिव वाले पे जाएंगे तो अराउंड $40-50 तक भी आपको मिल जाते हैं। उनमें ये होता है कि डिफरेंट लोग एट द सेम टाइम लॉग इन कर सकते हैं उस सिस्टम पे। सॉर्ट ऑफ ये रिमोट Right, sir. डेस्कटॉप आप समझ लें कि जिस तरह से आपके पास एक तरह की जूम मीटिंग है, ठीक है, और उस पे आपने एक्सेस ली हुई है दूसरे पीसी की। Right. आई एम नॉट श्योर कि अगर मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पे आपके पास ओपन होगा या नहीं। स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर, विजिबल है। ये अभी सॉर्ट ऑफ वीपीएस के थ्रू एक अकाउंट मैंने एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये अब ये पीसी डिफरेंट है टोटली, ठीक है। इस पे जो आईपी आ रही है वो ये आईपी है, अब ये यूके की आईपी है, ठीक है। ये चीज है, इस तरह से आप जो है लॉग इन कर लेते हैं और आपके पास एक्सेस आ जाती है दूसरे पीसी की। अब ये एक पीसी पड़ा हुआ है यूके में, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें जी यहाँ पे, अगर हम इसकी लोकेशन या फिर अगर हम देखना चाहें कि ये किस स्पीड से काम कर रहा है, तो ये आपको वहाँ की लोकेशन बताएगा, ठीक है। अब ये स्पीड टेस्ट हम देख लेते हैं, इस पर ओला पे देख लेते हैं। कि अभी इस पे तमाम चीजें एज पर यूके ओपन हो रही हैं। देखें लंदन की इस टाइम लोकेशन दे रहा है। Okay. ठीक है, इस टाइम ये मुझे लोकेशन, ये जो आईपी बता रहा है इट्स द सेम आईपी। ये देखें, ये जो यहाँ पे मुझे मेंशन्ड है, जो आईपी मुझे मैंने परचेज की हुई है, और इस टाइम ये लोकेशन दे रहा है जी आपकी लंदन की, ठीक है। लंदन का ये वीपीएस है और इस तरह से आपके पास वीपीएस ऑपरेट हो जाता है। Okay. जी आमना उरूज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि सेलर सेंट्रल पे अगर हमने एक्सेस करना हो क्लाइंट के मतलब सेलर सेंट्रल अकाउंट पे, तो ऐसा भी तो हो सकता है वो हमें अपना ईमेल और पासवर्ड बताए तो हम उससे एक्सेस कर ले। मैंने 4 दफा बताया आपको क्लास में भी कि आप पाकिस्तान हमारा अब तक इन कंट्रीज में आ रहा है, ठीक है। कि अगर हम डायरेक्टली अगर पाकिस्तान की आईपी से हम ईमेल और पासवर्ड ऐड करेंगे सेलर सेंट्रल पे, तो अकाउंट विद इन नो टाइम सस्पेंड हो जाएगा आपका। सर मैंने इसलिए पूछा है कि क्योंकि मैं मतलब ये सेलर सेंटर का करती रही हूँ, लेकिन इसकी दफा वीपीएन नहीं थी यूज करती, कास्को मतलब दफा ना यूज करती थी सिर्फ, तो कोई इश्यू तो नहीं था होता मतलब। नहीं देखें, परचेजिंग के लिए आप कॉस्को यूज कर रही है ना। अब आप जो ऑर्डर फुलफिलमेंट हो रही थी या जो अमेजोन का सेलर सेंटर था, अगर आप उसे आप पाकिस्तान की आईपी से करेंगे तो आईपी चेक में पाकिस्तान की आईपी जो है वो ऑथराइज्ड आईपी नहीं है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान की आईपी से अमेजोन का सेलर सेंटर लॉग इन करेंगी, सेलर सेंट्रल की बात करूँ, बायर अकाउंट बात नहीं कर रहा, सेलर सेंट्रल की बात करूँ, आप उसको अगर आप लॉग इन करेंगी तो विद इन नो टाइम आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर 1-2 दफा चल भी गया तो दूसरी तीसरी दफा वो लाजमी सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, जिस टाइम वो चेक पे आएगा कि ये पाकिस्तान की आईपी से ऑपरेट हो रहा है, तो उसी टाइम पे आपकी अकाउंट सस्पेंशन आपको फेस करनी पड़ेगी।
सही है। तो सर वीपीएन और वीपीएस इन दोनों में आपने बताया था, लेकिन थोड़ा माइंड स्किप हो गया कि वीपीएन क्यों नहीं करते, वीपीएस यूज करते हैं, पेड होने की वजह से? नहीं, इसमें वीपीएस का जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब मैं इसको 4 माह से एक पीसी में ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। अब उसकी जो आईपी है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अगर मैं वीपीएन को अगर अभी बैठे हुए क्लास में यूज करूंगा तो मे बी विद इन 5-7 मिनट्स उसको जहां से बेहतर फ्री सिग्नल मिल रहे होंगे वो वहां से अडॉप्ट कर लेगा। लेट्स से यूके की मैं बात करता हूँ, जब मैंने वीपीएन ऑन किया तो मुझे लंदन की आईपी एक टीवी थी। यूज करते करते एकदम आपकी आईपी शिफ्ट होके मैनचेस्टर पे चली जाए, एकदम से वहां से लिवरपूल चली जाए, वहां से एकदम एडनब्रो चली जाए, तो आपकी सस्पेंशन आती है कि जी ह्यूमनली किस तरह से पॉसिबल है कि विद इन 5-7 मिनट्स आपका अकाउंट 4-5 सिटीज से ऑपरेट हो रहा है। अच्छा। तो उसमें भी आपकी आईपी चेक कंप्लेंट होती है और आपका अकाउंट जो है उसमें भी सस्पेंड हो जाता है। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप पेड आईपी परचेज करें, जो पेड आपकी VPN है उससे परचेज करें, उसके थ्रू आप एक्सेस। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। जी फरहा सबूर, आपने हैंड रेज किया है, क्वेश्चन है स्टिल आपका कोई, क्लियर है आपके क्वेश्चंस? जी क्लास एनीवन एल्स, किसी और की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? प्रीवियस टॉपिक्स तमाम क्लियर है आपको? जी मुदस्सिर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये कहना था कि ये जो लेक्चर हैं ये रिकॉर्डेड हमें नहीं मिल सकते बाद में जब क्लास खत्म हो जाए, तो इनके रिकॉर्डेड अगर आप सेंड कर दिया करें किसी तरह। जी देखें, ये चीज़ हमारी डिस्कस हुई थी मैनेजमेंट के साथ, तो जो एक फाइनल डिसीजन था वो ये था कि अगर हम अपने टॉपिक्स को या फिर अपने लेक्चर को हम रिकॉर्डेड रखते हैं तो जो स्टूडेंट्स की एक अप्रोच होती है कि ठीक है हमें रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, जब होगा टाइम हम देख लेंगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स की जो आपकी अटेंशन है वो आपकी सॉर्ट ऑफ उस तरह से आप रिकॉर्डेड सिस्टम में नहीं ला सकते एज कम्पेयर कि जो आप लाइव वे में ला सकते हैं। रिकॉर्डेड चीज़ें आपको इससे बेहतर वे में भी यूट्यूब पे या फिर मार्केट में बहुत से मिल जाएंगी। जो इस चीज़ की ब्यूटी है वो ये है कि आपके पास ये सिस्टम लाइव चल रहा है। आप मतलब अगर डेली क्लास ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा है, आप अपने पास खुद से नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, अपने तमाम क्वेश्चंस तमाम चीज़ें आप विद इन 3 मंथ्स आप तमाम चीज़ें इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। या जो भी आपकी प्रीवियस टॉपिक्स हैं, अगर आप उसमें कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप ड्यूरिंग क्लास इस चीज़ को साथ साथ आप डिस्कस कर लें, ठीक है। अगर हम इसको रिकॉर्डेड कर लेते हैं तो जो मे भी आपकी भी करंटली अटेंशन है वो मे भी 50% रहेगी क्लास में, ठीक है। हर कोई ये कहेगा रिकॉर्डेड है, ठीक है मिल जाएंगे। तो ये चीज़ मैनेजमेंट से डिस्कस हुई थी, उस बेसिस पे फिर हमने प्रीवियस 2 जो हमारे ऑलरेडी सेशंस गुजरे हैं उनमें भी हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, ताकि स्टूडेंट्स जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो विलिंग है लर्निंग के लिए, तो वो अटेंटिवली इस चीज़ को अटेंड करके अपने बेहतर वे में लर्निंग कर सकें। सर वो आपकी बात ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि कुछ लोग जो है वो मतलब वर्किंग हैं बहुत सारे मोस्टली जो हैं, अब जैसे कि अभी सर ये होम ट्यूशन वगैरह कुछ लोग पढ़ा रहे होते हैं तो डिफरेंट, तो कुछ मतलब टाइम सबका उस वक्त नहीं होता फ्री, हर बंदा फ्री नहीं होता इस वक्त, तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर वो हमें रिकॉर्डेड मिल जाए। जी सर। ये चीज़ इस तरह से है कि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। ये मार्केट में ये जो कोर्स है इस टाइम, ठीक है, अगर वीए का कोर्स देखें तो नॉमिनल चार्ज भी अगर हम करें तो 50,000 एटलीस्ट सिंगल पर्सन से मार्केट के जो बिग 2 हैं वो चार्ज करने हैं, ठीक है। अगर आपको फ्री में चीज़ ऑफर हो रही है तो अगर फॉर ग्रांटेड लेके चलेंगे कि हम बाकी 4 चीज़ें भी लेके चलें तो ऑब्वियसली इसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो ये चीज़ अभी हमारी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है स्टूडेंट्स की, तमाम स्टूडेंट्स इस चीज़ को माइंड में रखें कि आपकी फ्यू डेज शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और अभी वेटिंग लिस्ट पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो करंटली 170 प्लस हैं, ठीक है। वो तमाम इस टाइम वेटिंग पे हैं, जो इस चीज़ को सीखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए इंतज़ार में।
तो अगर तो मतलब किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये उसके काम की चीज नहीं है, या फिर उसको इससे कोई फायदा नहीं है, या जो ये कोर्स है ये वैसे ही है, तो वो इन टाइम बेशक खुद ही अनाउंस कर देगी जी आई एम नॉट विलिंग फॉर दिस, ताकि वेटिंग वालों को हम फिर यहाँ पे इंटरटेन करना है। जी सर। सर जो ठीक है, क्लास तो का टाइम ये आज चीज रखा मतलब है, जी सर, तो 6 मतलब PM। तमाम स्टूडेंट्स के लिए, कोई स्ट्रिक्टली मुदस्सिर आपके लिए मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, इसको मतलब पर्सनल नहीं लीजिएगा, मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बात कर रहा हूँ कि मतलब ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई होम ट्यूशंस दे रहा है, कोई मे बी हाउस वाइफ होंगी क्लासेस में, या फिर मतलब कोई भी वर्किंग मैन होंगे। तो मतलब अगर आपको अगर इस तरह से लगता है कि आप नहीं मैनेज कर सकते, आपके लिए नहीं पॉसिबल, तो आप मार्केट से पेड परचेज कर लें, वो आपके अकॉर्डिंगली टैकल्ड हो जाएंगे। ये तमाम चीज़ें मतलब आपके एंड पे फॉर ग्रांटेड में आएंगी अगर हम इनको रिकॉर्डिंग्स देनी शुरू कर दें, या फिर इन चीज़ों को जस्ट हम उस चीज़ पे लें। ठीक है, लाइफ की ये चीज़ मतलब इस वजह से है कि आपकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो साथ साथ क्लियर हो, या जो भी आपकी क्वेश्चन आंसरिंग है वो ड्यूरिंग सेशन रहे आपकी, ताकि ये फ्रूटफुल एक्टिविटी में आपके पास ये तमाम चीज़ें चल सकें। सर इसमें कुछ टेस्ट वगैरह, असाइनमेंट, क्विज़ इस तरह कोई दिन होगा या नहीं, मतलब जस्ट पढ़ाना है और ये जिस तमाम चीज़ें होंगी आपकी, LMS पोर्टल आपको अलॉट होगा। ठीक है, अभी हमारी फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं इनमें से हमारी फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं की उनको ड्रॉप आउट करके जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स उन्हें क्लास में लाया जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्लॉट्स बचेंगे उन्हें ऐड करेंगे। इस टाइम जस्ट आपके इस इंस्टीट्यूट की 170 प्लस लिस्टिंग जो ऐसी है जो कि वेटिंग पे। ठीक है, तो जी सर। ये चीज़ हमें मतलब लास्ट बैचेस में इतनी ज़्यादा हमारे पास नहीं थी, लेकिन इस बैच में हमारे पास कंपैरेटिव टू लास्ट 2 बैचेस वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। जी सर। सर जो वन लास्ट क्वेश्चन कि ये जो 6 PM टाइम है, ये सिर्फ आज के लिए है या फिर आइंदा इसी वक्त हुआ करेगी क्लास? नहीं, ये जस्ट आज के लिए था। जी सर। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। जी राजिया तारिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बस ये पूछना था कि जो है हम लोग मतलब प्रैक्टिकल की तरफ या कह लें कि प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह की तरफ कब तक जाएँगे? वैसे तो ये सवाल इर्रेलेवेंट मुझे लग रहा है, लेकिन मैं वैसे पूछ रही हूँ। जी इंशाल्लाह सून विद इन दिस वीक इंशाल्लाह हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, अभी हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी है। ये तमाम अगर अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये तमाम चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे में मिल रही होंगी। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरह आप तो कोशिश ये है कि मतलब ये तमाम चीज़ें इस तरह से आपके पास मतलब ओपन हो कि किसी भी स्टेप पे अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो कोई चीज़ आपके एंड पे ऐसी ना हो कि जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ हो नहीं इस तरह होता है। ठीक है, आपको मतलब हाँ जी। ब्रेक डाउन इस तरह से लाया जा रहा है कि आपको क्लियरली तमाम चीज़ें समझ आ रही हैं। डे फर्स्ट किसी बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि ई कॉमर्स क्या है, फिर अमेज़न क्या है, फिर इसी तरह से VA क्या है, फिर उनकी वर्किंग के हिसाब से, चाइल्ड अकाउंट की हाँ जी एक्सेस के सर, हिसाब हाँ से, जी। मॉरल एथिकल वैल्यूज़ के हिसाब से, अमेज़न बिज़नेस मॉडल के हिसाब से, ये तमाम चीज़ें इस तरह से ठीक है मतलब सर, आपको थैंक यू सो मच प्रेज़ेंट सर, की थैंक यू। जी, फरहा सबूर। सर ये जो हमारा पेपर था इसको मैं कल गो थ्रू कर रही थी, तो उसमें एक जो FBA की हैं मतलब सर्विसेज, उसमें एक टर्म आई थी इनबाउंड एंड आउटबाउंड शिपिंग। इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, तो ये मैं थोड़ा आपसे क्लियर करना चाह रही थी कि क्या टर्म्स हैं इनबाउंड एंड आउटबाउंड शिपिंग इन जी, FBA? समटाइम्स इस तरह से होता है कि आपकी कुछ शिपमेंट्स इस तरह से होती हैं जो आप अगर यूके में सेल कर रहे हैं तो विद इन यूके आप अपनी प्रोडक्ट को खुद से मैन्युफैक्चर करवा के सोर्स कर रहे हैं, तो सॉर्ट ऑफ ये आपकी इनबाउंड में आएंगी, इनबाउंड शिपमेंट्स होंगी। आउटबाउंड शिपमेंट्स मींस के आपकी वो शिपमेंट्स जो आप आउट ऑफ द बॉर्डर या फिर आप चाइना से सोर्स करवा के ला रहे हैं। ठीक है, ये हमने ये जो कैलकुलेशंस की थी उसमें हमने लिखी थी कि इंक्लूडिंग ऑल लॉजिस्टिक्स। ठीक है, समटाइम्स ये भी होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को FOB करवा रहे हैं, फ्री ऑन बोर्ड करवा रहे हैं, मीन्स कि आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ अपने नियरेस्ट पोर्ट तक मंगवा रहे हैं। उसके आगे वाली चीज़ें भी आपकी जो कस्टम क्लियरेंस है या फिर जो वहाँ से लेके आपकी फुलफिलमेंट सेंटर तक आपकी प्रोडक्ट जानी है। एग्जांपल आप इस तरह से ले लेंगे, अगर आप पाकिस्तान में सेलिंग कर रहे हैं, लेट्स से कि पाकिस्तान में अमेज़न है,
वहां पे आप अपना प्राइवेट लेबल करना चाह रही हैं, तो आपने FOB करवाया अपना प्रोडक्ट। FOB करवाने का मतलब कि आपने अपने नियरेस्ट पोर्ट कराची तक आपने प्रोडक्ट मंगवा लिया चाइना के सप्लायर से या किसी फ्रेट फॉरवर्डर से। अब चाइना से अब आपका फुलफिलमेंट सेंटर लेट से लाहौर में है, तो अब कराची पोर्ट से अब आपने यहाँ तक भी तो लाना है ना, ठीक है। तो ये इनबाउंड शिपमेंट्स हम्म। आपने इन पे भी तो वर्किंग करनी है, इन पे भी तो पे करना है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप DDP लेते हैं तो ये आपको कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव चार्ज होता है, ठीक है। डिलीवर ड्यूटी पेड जो होते हैं कि आपको बहुत एक्सपेंसिव मतलब आपको प्रोडक्ट की शिपमेंट्स पे पड़ रहे होते हैं। तो आप इसको फिर कट डाउन करके इस तरह से ये चीजें जो हैं वो अपने एंड पे प्रोसीड कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है सर। इसका शॉर्ट अगर हम बोलें तो इनबाउंड एंड आउटबाउंड को हम शॉर्टली सर बता दें इसको, एक शॉर्ट एक दो वर्ड्स। ऑल समरी आप इसको इस तरह से देख लें कि ऑल शिपमेंट्स मतलब आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल लॉजिस्टिक्स कि जिसमें आप कस्टम भी पे कर रहे हैं, जिसपे आप सी फ्रेट का भी पे कर रहे हैं। उसके बाद जो अगर आपकी किसी ट्रक के थ्रू लोडिंग होके आ रही है आपके प्रोडक्ट की, वो भी आप पे कर रहे हैं। सॉर्ट ऑफ ऑल लॉजिस्टिक्स इंक्लूडेड आप इसमें कहते हैं। मीन्स के इनबाउंड जो हमें कंट्री के आने के बाद जो हमें पे करना पड़ता है, और जो जी सर। आउटबाउंड जो हमें सोर्सिंग, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान तक जो अगर हम पाकिस्तान तक लाने के लिए जो हमें पे करना पड़ता है वो आउटबाउंड होगा, और जो पाकिस्तान के पहुंचने के बाद जो आगे होते हैं उसको हम इनबाउंड बोलेंगे। हाँ जी, आपकी Am I तमाम right, sir? शिपमेंट्स, जी एग्जैक्टली, तमाम तमाम लॉजिस्टिक्स आप shipments. Okay, sir. Now clear. Thank you so much, sir. जी आमना उरूज। सर मैंने तो हैंड रेज नहीं किया। स्टिल विजिबल है आपकी प्रोफाइल के साथ। पता नहीं वो फिर वैसे ही होगा। जी क्लास, एनीवन एल्स किसी और की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी क्वेरी है जनरल, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कुछ आप पूछना। सर हमने जो कल कैलकुलेशंस की थी वो इजीली जो FBA का कैलकुलेटर है उसमें हो जाती है ना, तो उसमें इतना वरी करने की जरूरत तो नहीं है ना, मतलब वो तो कैलकुलेटर नहीं, के थ्रू हो जाती हैं सारी। वो आपकी ROI तक तमाम चीजें आपको डायरेक्टली FBA कैलकुलेटर से मिल जाती हैं। FBA कैलकुलेटर आपको गूगल से फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है। अदरवाइज आप जो ये सर उसी की बात कर रही हूँ। लेटर ऑन जो आप एक्सटेंशंस ऐड अप करेंगे फॉर प्रोडक्ट रिसर्च, फॉर प्रोडक्ट हंटिंग, वहाँ पे तकरीबन हर एक्सटेंशन के साथ आपके पास ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर्स जो हैं वो आपको अटैच्ड मिलता है। ओके, ठीक हो गया। जी यूसुफ अदील, आपने माइक अनम्यूट किया, कोई क्वेश्चन आपका? जी मोहम्मद आसिम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम आसिम। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था कि लास्ट वाली क्लास और इस क्लास के क्या ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये मैं ग्रुप में मिल जाएंगी? जी बिल्कुल, ये शेयर हो जाएंगे आपको। जी, और दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें प्रैक्टिकल में साथ में कोई असाइनमेंट वगैरह दी जाएगी ताकि हम इसमें साथ साथ प्रैक्टिस रख सकें? जी बिल्कुल, डेली बेसिस पे हर स्टूडेंट अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक शेयर गूगल शीट होगी आपकी, वो जी जी आपको डेली बेसिस पे अपनी वहाँ पे बतानी पड़ेगी कि आपने क्या प्रोडक्ट्स फाइंड किए हैं। डेली बेसिस पे वो हमारी क्लास पे डिस्कशन होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका फोकस्ड होगा, मतलब एटलीस्ट फॉर द 1 मंथ हमारा फोकस होगा कि हम प्रोडक्ट हंटिंग पे काम करें। बेसिकली जो आपकी बैकबोन इस बिजनेस में कंसिडर की जाती है वो आपकी प्रोडक्ट है।
अगर आपके पास पैसा भी है, आपके पास अकाउंट भी है, आपके पास नॉलेज भी है, लेकिन आप किसी एक गलत प्रोडक्ट में अगर स्टेप इन कर जाते हैं, तो आप ये जी तमाम जी पोटेंशियल अर्निंग या फिर जो आपके प्रिविलेजेस हैं इसके, वो आप जी जी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, वो आप अवेल जी नहीं कर जी सकेंगे, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि ठीक जी अमेजोन तो सबसे फजूल बिजनेस है, इसमें सिर्फ हमारा पैसा डूबता है। तो इसलिए आपने ये देखना होता है कि आप जो प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं उसे आपने तमाम वे से इस तरह से देखने की कोई भी ऐसा लूप ना हो प्रोडक्ट में, या जो हमारा जी जी प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जिसको हम निगलेक्ट कर सकें। अगर हम इस तरह की बात करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट के तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन हमारे पास अमेज़न हमारे पास 2-3 बार आ रहा है कंपेटिटर में, हमारे पास कोई बिग ब्रांड्स आ रहे हैं, या फिर रिव्यू क्वांटिटी इस तरह से आ रही है जो हमारे लिए अचीवेबल नहीं है, तो हम चीज़ें जब भी आप इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस करेंगे क्लास में हम, तो ये तमाम चीज़ें आप इंशाल्लाह साथ-साथ करेंगे। और सर तीसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने बिल्कुल 3 माह इसका यानी कि 1 सेमेस्टर पूरा वेट किया कि मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। और आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, और बहुत शुक्रिया सर इस बात का। और मैं ये मेरा तीसरा कोर्स है जो मैं टैप्टा से कर रहा हूँ। पहले मैंने चाइनीज लैंग्वेज सीखी थी, इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी, और मैं इस बात का बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये टैप्टा से सीखना बहुत कमाल के टीचर हैं। आज भी उनके साथ जो स्टडी किया है, बहुत दिल खुश होता है कि एक एक चीज उन्होंने हमारे साथ एक्सप्लेन किया है और हमें मोटिवेट किया है। और बहुत शुक्रिया मेरा टैप्टा की तरफ से, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जी वेलकम जी, बिल्कुल आप इस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी अचीवमेंट आपकी सक्सेस है, ठीक है। आप में से जी जितने जी लोग सक्सेसफुल होंगे यही हमारा रिवॉर्ड है, ठीक है। मतलब यही हमारी खुशी है कि जी जो स्टूडेंट्स अगर हमारे थ्रू ट्रेंड हुए हैं, उन्होंने हमसे अगर कुछ सीखा है और वो मार्केट में कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट कि स्टूडेंट्स अगर मार्केट में परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये तो स्किल ऐसी है कि जो इस टाइम करंट सिनेरियो, इस पेंडेमिक सिचुएशन में देखें तो सबसे ज्यादा आपके पास वर्किंग इस डोमेन में हो रही है, क्योंकि आपके तमाम बिजनेसेस स्विच हो गए हैं इस चीज में। तो आपके पास बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स बना सकते हैं आप इसको। आप थोड़ा एक्सप्लोर करें इस चीज को, तो आपको मतलब इस चीज की पोटेंशियल का एहसास होगा कि जी व्हाट इज इट एक्चुअली, कि ये है कि आपकी मार्केट में इंटरनेशनली, मतलब नॉट इवन इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली इस जी चीज जी की क्या डिमांड है। जी जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी फरहाद साहब। सर ये जो हमने अभी डिस्कस किया था मनी बैक, जो आपने कहा था कि उनको गारंटी दें, तो मैं 6-7 ईयर से मार्केटिंग कर रही हूँ। मैं भी प्रोडक्ट के हवाले से भी बात कर रही हूँ और जो हमारा क्लाइंट होता है उसके मेंटालिटी के भी हिसाब से भी बात कर रही हूँ। समटाइम्स इन पाकिस्तान, अब मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनली क्या बिहेवियर है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम है, और मतलब क्लाइंट ऐसी ऐसी चीजों पे आपसे जो है रिटर्न क्लेम कर रहा होता है कि आपको समझ भी नहीं आ रही होती है। आप उनको काम भी करके दे रहे होते हैं, आप सब कुछ करके दे रहे होते हैं, समटाइम्स जब प्रोडक्ट के साथ वो ऐसा कुछ होता है कि वो मनी बैक गारंटी जो है वो अपनी क्लेम कर रहे होते हैं कि जो नहीं होता सही, मतलब वो सही नहीं होते इस बात के लिए। तो क्या हमें कुछ ऐसे कोई रूल्स सेट करने चाहिए, या किस तरह से हमें उनको ये मनी बैक गारंटी जो है वो ऑफर करनी चाहिए? देखें अभी स्पेसिफिकली प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारी सर्विस है बीइंग बीए। ऑब्वियसली प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हम कस्टमर केयर की बात करें तो ये तमाम तरह से मतलब ठीक है कि अगर आपको अमेजोन पे या फिर किसी तरह से कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे हैं, ये हर किसी को आते हैं। मतलब ये नहीं है कि जी आपके प्रोडक्ट पे रिटर्न आ रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट बहुत गलत है। समटाइम्स क्लाइंट का माइंड चेंज हो जाता है। अब इन मार्केट प्लेसेस का कस्टमर्स को फायदा ये होता है कि वो इजीली अपने रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर अपनी सर्विस की बात करते हैं तो हम अपनी सर्विस भी सॉर्ट ऑफ जब अपने क्लाइंट के ट्रस्ट गेन करने के लिए हम बात करें, या उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव करने के लिए अगर हम बात करें, तो स्टार्टिंग में जब आपको मतलब अपना एक नाम बनाना है मार्केट में, आपने जब एक अपनी सर्विस के थ्रू ये तमाम चीजें आपने करनी है क्लाइंट को,
तो स्टार्ट में अगर आपको क्लाइंट्स अगर मिलते हैं तो उनके साथ आप ये एक टैक्टिक्स आप रख सकते हैं कि आप उनको बैक वारंटी की सर्विसेज दें कि जी हम आपको जो प्रोडक्ट रिसर्च करके दे रहे हैं वो इट विल बी द मनी बैक वारंटी कि अगर आपका वो प्रोडक्ट किसी भी एनालिसिस में अगर उस पर कोई भी चेक आएगा, या जो हम आपको लिस्टिंग या जो टाइटल ऑप्टिमाइज करके दे रहे हैं, या जो हम आपको सोर्सिंग करके दे रहे हैं, अगर आपको इससे बेहतर कोई और करके देगा तो हम आपको मनी वारंटी ऑफर कर रहे हैं इस चीज़ में। ऑब्वियसली जो एक हमारी लोकल इन्वायरमेंट में जो एक पाकिस्तान की एक हमारे यहाँ पे तमाम चीज़ें हम देखें तो यहाँ पे ना तो एज सच कोई कस्टमर केयर का ख्याल किया जाता है, ठीक है। बहुत सी ऐसी थर्ड पार्टी के सेलर्स बैठे होते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, वो ना आपसे रिटर्न्स आपको दे रहे होते हैं, ना इनका कोई रिटर्न एड्रेस होता है, मतलब जस्ट उन्होंने सेल करना है और आपको सॉर्ट ऑफ एक तरह का चीट करना है, ठीक है। ये हमारी मार्केट में बहुत सारा है, स्पेशली मतलब स्टिल बहुत से लोग मतलब मार्केट प्लेसेस से भी लेते हुए डरते हैं, लेकिन स्टिल अभी दराज ने जी जस्ट लाइक अमेजोन FBD जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अलीबाबा ने एक्वायर किया दराज को, तो उसमें हमारे पास अब फुलफिलमेंट बाय दराज आ चुके हैं मार्केट में। तो उससे ये है कि कंपैरेटिवली आपके जो काफ़ी सारे रिटर्न्स के इश्यूज और इस तरह के जो सिनेरियोज थे वो काफ़ी रिजॉल्व हो गए हैं और विद टाइम ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और रही क्लाइंट्स की बात, तो एज पर माय एक्सपीरियंस या जो मैं अपने एंड से अगर देखूं तो इंटरनेशनली ये आपको मे बी 1 अमंग 1000 कोई ऐसा क्लाइंट जैसे पाकिस्तान में ट्रीट कर रहे होता है ना, तो ऐसा आपको शायद मिल जाए। अदरवाइज दे डोंट बॉदर, वो इस तरह की चीज़ों को बॉदर तक नहीं करता, ठीक है। मतलब वो इस तरह से नहीं है कि आपके राइट को या जो आपकी उनके साथ कमिटमेंट थी उसको वो फुलफिल ना करें, ठीक है। अगर इफ दे डिसाइडेड टू पे यू $300 फॉर एनी टास्क तो दे विल पे यू, ठीक है, वो आपको पे करेंगे उसका। लेकिन आपके एंड पे ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने स्टार्टिंग में जब आपने अपनी इस डोमेन को स्टार्ट करना है, आपने इस चीज़ को जब लेके चलना है, तो आपका माइंडसेट ये ना हो कि बस क्लाइंट से मैं पैसा निकालूं और बस क्लाइंट जाए बाहर में। ऐसी कोई चीज़ हमारे माइंडसेट में नहीं होनी चाहिए। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमारी टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम वैल्यू पे काम कर रहे हो, हम उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। एज पर मी वैल्यू ऑलवेज फ्लोट्स एट टॉप। आपने वैल्यू पे काम करना है स्टार्टिंग पे, ठीक है। वंस यू विल अचीव योर नेम, जब आपका मार्केट में नेम आ जाता है, एक अच्छी आपकी प्रोफाइल बिल्टअप हो जाती है, तो यही आपकी वो चीज़ें होती हैं कि जिनके ऊपर आप स्टेप अप करके एक अचीवमेंट गेन करते हैं। तो आप स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब आपको क्लाइंट्स कम मिल रहे होंगे, उनको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, अपना एक सिस्टम रन करने के लिए आप उनको मनी बैक वारंटी या फिर वो तमाम चीज़ें ऑफर करते हैं। लेकिन वंस यू अचीव द माइलस्टोन के अब आप एक हाई प्रोफाइल सेलर बन चुके हैं, आप एक ऐसे क्लाइंट मतलब हर तरह के बिग क्लाइंट्स को आप डील करना जानते हैं, हर चीज़ आपके एंड पे क्लियर है, ठीक है। तो जब तक आप अनएक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रिलेटेड वो चीज़ नहीं है, आपको पता है कि जी ये पहली दफ़ा मैं ये काम कर रहा हूँ, गलती भी हो सकती है, कोई भी सिनेरियो इस तरह का आप फेस कर सकते हैं, तो उस तरह के केसेस में आप अपने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को गेन करने के लिए, उसके पास एक अपना बेहतर प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, उसका ट्रस्ट गेन करने के लिए आप उसको लाजमी इस तरह से ऑफर करें। और ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है आपका मार्केट में कि आप उनको ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं कि जी आई एम क्लेमिंग कि जी आप मुझे मनी बैक वारंटी पे मेरी सर्विसेज में, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आई विल पे बैक योर मनी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको मतलब बहुत एक्सपेंसिव क्लाइंट्स मिलते भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है आपको वो चीज़ अचीव करने में, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता आपको, हालांकि एक्सपीरियंस मिल जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आप में से कोई भी ऐसे नहीं है कि जिसने सेलर सेंट्रल में भी कोई 2-4 ऐसे होंगे कि जिन्होंने सेलर सेंट्रल को गो थ्रू किया होगा, उनकी एक्सेस ली होगी, ठीक है। अब बहुत से ऐसे होंगे कि जिनको सेलर सेंट्रल की एक्सेस लेने में भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, हर किसी का अपना रिस्क है, हर किसी का टाइम है, लेकिन एफर्ट्स आपने पुट करने हैं, ठीक है। जितनी आप एफर्ट्स करेंगे तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स आएंगे। और ये चीज़ नहीं है कि जी बहुत से लोग मार्केट में अब ये कह रहे हैं कि वीए का काम खत्म है, तो आई एम टेलिंग यू कि वीए का काम ना खत्म होने वाला है, ऐसी एवरग्रीन चीज़ है ये। हर किसी को वीएस रिक्वायर्ड है, हर काम के लिए वीए रिक्वायर्ड है। कोई भी जो एक अच्छी अर्निंग की तरफ निकल जाता है बंदा, तो वो नहीं चाहता कि मैं ऑल द टाइम बैठ के अपनी सारी वर्किंग खुद करूँ, वो चाहता है $200-400 पे हायर कर लूँ एक बंदा जो कि ऑल द टाइम मेरे तमाम काम ऑपरेट कर रहा हो, ठीक है। तो उस चीज़ पे फिर जब एक वीए के एंड पे चीज़ आए, तो वीए ये कहेगा जी मेरी सर्विसेज ऐसी हैं कि अगर मेरी सर्विसेज से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप बेशक इसको मनी बैक वारंटी के तौर पे लेके चलें।
इसके लिए सर मैं ये देख रही थी कि एज अ वीए हम जब अपना काम स्टार्ट करेंगे या सर्विसेज देंगे तो आगे अगर हम अपना बिजनेस भी बिल्ड करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनली कहीं पे भी, तो ये चीज़ हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है हमारी इसमें रिसर्च या क्लाइंट के साथ डीलिंग। अगर हम नेक्स्ट फ्यूचर में अगर अपना भी हम लोग बिजनेस बिल्ड करना चाहें तो ये सारी चीज़ें हमारे काफ़ी काम आ सकती हैं। मतलब मैं अभी ऐसी चीज़ें यहाँ पे पढ़ रही हूँ, ऑल्दो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6-7 इयर्स मार्केटिंग, बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टर्म्स और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी मेरी नॉलेज में नहीं थी। तो मुझे इसलिए भी ये काफी बेनिफिशियल लग रहा है कि अगर बीए की सर्विसेज तो हम देंगे ही, बट ये हमारे अपने बिजनेस के लिए भी काफी बेनिफिशियल हो सकता है। जी बिल्कुल, ये मैं आपको एक सिस्टम समझाता हूँ, ठीक है। ये अगर तो कोई इसको लॉन्ग टर्म लेके चलेगा, जो चाहता है कि जी देखें, कोई भी ऐसा नहीं होता कि जी जो मैं भी 2-4 हम में से ऐसे हों इंक्लूडिंग मी के जो विद इन नो टाइम 30-35 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये सिस्टम आपका चलता है किस तरह से है, आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एक लर्निंग होती है, ठीक है। आप अगर फर्स्ट स्टेप पे लर्निंग अच्छी करते हैं तो आप एक बेहतर वे में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर अच्छी लर्निंग है, आपके पास स्किल आ गई है, आपने सही से समझ लिया, तो आप मार्केट में परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। परफॉर्म कर सकेंगे तो आप 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 क्लाइंट्स को आप गेन कर सकेंगे, ठीक है। परफॉर्म कर सकेंगे तो आप अर्न कर सकेंगे, ठीक है। फिर जब आपकी अर्निंग बेहतर हो जाएगी, ठीक है, ये मैं आपको इतने स्क्रैच बता रहा हूँ कि जी किस तरह से आपने अपना एक एम्पायर किस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से आप इस सिस्टम को लेके चल सकते हैं। ये अभी आप इस स्टेप पे हैं, ठीक है। आप लर्निंग पे हैं, अगर लर्निंग आपकी फोकस नहीं है, एक बेहतर वे में आपकी लर्निंग नहीं हुई तो ये आप परफॉर्म नहीं कर सकते मार्केट में, ठीक है। परफॉर्म आप तभी करेंगे, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। आपकी राइट। अर्निंग अच्छी होगी, आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स आएंगी, ठीक है। आपके पास जब मतलब अच्छी लर्निंग है, आपके पास परफॉर्मेंस है, आपके पास अर्निंग आई, अर्निंग से आपके पास सेविंग्स आई, सेविंग्स से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ऑब्वियसली आपके एंड पे अब ये वो तमाम चीजें हैं जो ये वाली है ना, परफॉर्मेंस वाली। आपका अपना बिजनेस में भी जो क्लाइंट के बिजनेस में आपको 4-8 माह लग रहे थे वो चीज करने के लिए, आपके अपने बिजनेस में वो 1-2 माह लगेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली सर, यही बात है। आप फिर सॉर्ट ऑफ अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल वे में लेके चले जाएंगे, ठीक है। आप एक सक्सेसफुल वे में अपने बिजनेस को लेके चले जाएंगे। फिर आप इस स्टेज से जब आप अपने आप को अनलॉक करेंगे कि जब आप अपने बिजनेस में भी अपनी वर्किंग नहीं कर रहे, ठीक है, आप यहाँ पे हायरिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ वाले लोगों को ढूंढेंगे। अब आपकी यहाँ पे क्या कोशिश होगी कि कैसा बंदा हो आपके पास यहाँ पे परफॉर्मर, ऑब्वियसली ऐसा परफॉर्मर हो जिसके पास लर्निंग अच्छी है, जिसके पास स्किल अच्छी है। फिर आप वहां से पे करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप हायरिंग और इस चीजों पे आप आ जाएंगे तो इस पे आप अचीव करते हैं, फिर लेटर ऑन आप अपने बिजनेसेस को बना के एक एम्पायर की तरह आप एक एसेट डेवलप कर लेते हैं अपना। अब उस एसेट में लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप सिर्फ आइडियाज ला रहे हैं, आप सिर्फ चीजें समझ रहे हैं और लोग आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एसेट जब आप बना लेते हैं, फिर आप एसेट जब बन जाता है आपका, तो फिर आप लाइफ की वो चीज अचीव करते हैं जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर, ठीक है। आप सिर्फ फिर ऐसे लोग देखते हैं कि जो बिजनेसेस चला सकते हैं, जिनकी सक्सेस रेशियो अच्छी है, फिर आप अपने जैसे लोगों को हायर करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट डालनी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप एक इन्वेस्टर बन जाते हैं लाइफ में, और आप मतलब किसी को अपने साथ एड अप करके सिर्फ और सिर्फ आपने अचीव कर लिया, अपने आप को इस स्टेज तक अनलॉक कर लिया कि आपके पास अब पैसा इतना है कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है, या फिर आपकी सेविंग्स इस तरह से है कि आप बीइंग इन्वेस्टर काम कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुल स्टेज है लाइफ की, बीइंग इन्वेस्टर। आप दूसरों से सिर्फ और सिर्फ काम, उस चीज को आपने, इस चीज को आपने अचीव कर लिया,
इसके बाद जो मीन आपका सर जो एज अ वीए वर्क करके बिजनेस में जो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है उसको हम कम कर सकते हैं। जो हम एक स्टेप लेना हमें समझ नहीं आ रहा होता ना कि हम क्या करें, कौन सा बिजनेस करें, कहीं हमारा बिजनेस फॉल ना कर जाए। मतलब अगर ऐसा वीए काम करके इन सारी चीजों को समझ के हम रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ऑब्वियसली देखिए तमाम चीज शुरू यहाँ से है, लर्निंग से है। लर्निंग अगर आपकी ठीक है तो ये तमाम चीजें ऑब्वियसली आपकी अपने एंड पे भी आपकी बेहतर होंगी। ठीक है, जब आप इन्वेस्टर के स्टेज को अनलॉक करते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास इन्वेस्टर्स आने चाहिए। ठीक है, अब आप एक वहां पे सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट बन जाता है। ठीक है, राइट जी सर। तो ये चीज है जी जो कि हमें देखनी होती है कि आप किस तरह से स्क्रैच से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, लर्निंग कर ली, लर्निंग करने के बाद आपकी लर्निंग अगर इस तरह से थी कि आप मार्केट में परफॉर्म ना कर सके तो आप अर्न नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तमाम स्टेजेस हैं जो कि आप में भी अगर फोकस्ड वे में करें तो नॉर्मली 5 to 7 years में ये तमाम चीजें अचीवेबल हैं। 5 to 7 ओके सर। ठीक है, एक रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि आप एक साल के अंदर एम्पायर खड़ा कर देंगे, एक साल में आप एक इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे। इट टेक्स टाइम, मतलब एग्जैक्टली आपको सर, इट बहुत टेक्स सी टाइम। चीजें देखनी पड़ती हैं। जी यूसुफ अदील। यूसुफ आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत फेंट आवाज आ रही है। प्लीज अपने एंड पे माइक चेक कर लें आप। यूसुफ अदील आवाज नहीं आ रही आपकी, आप प्लीज माइक। हेलो जी सर, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। सर मुझे थोड़ा सा एफपीए कैलकुलेटर के बारे में पूछना था कि मेरी थोड़ी सी मैथ्स वीक है, तो मुझे आपका लास्ट वाला लेक्चर थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, तो उन्होंने बताया कि एफपीए कैलकुलेटर कुछ है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। जी अभी तक एफपीए कैलकुलेटर हमने अपने सेशन में डिस्कस नहीं किया। हमने मैनुअली जो कैलकुलेशंस हैं वो तमाम फॉलो अप की थी। ठीक सर है बस कि मुझे वो थोड़ी आपको समझ नहीं आ रही, तो मुझे थोड़ी टेंशन थी, तो मैंने कहा अगर वो इजीली वहां से सॉल्व हो जाएंगे तो मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी जस्ट आपको मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट टेंशन लेने की या कोई इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये चीज़ें आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। ठीक है, मतलब कोई भी क्लाइंट आगे ये नहीं कहता कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ, मैं आपकी असेसमेंट कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी क्लाइंट आपको नहीं कहेगा। आपको खुद अपनी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जी अगर मैं इतना इन्वेस्ट करूँ तो मैं कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इतने प्रॉफिट के हिसाब से, या फिर मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करके इतनी मुझे अर्निंग करनी है तो इसके लिए मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। ये तमाम चीज़ें जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने मैनुअली कैलकुलेशंस जो हैं वो तमाम फॉलो की। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।
क्लास कोई ऐसा स्टूडेंट जो ऑलरेडी प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहा हो या किसी को नॉलेज हो इस चीज से रिलेटेड, एनीवन? सर मैं कर रही हूँ। जी आप कर रही हैं, आमना उरूज। ऑलराइट, जस्ट एक स्टूडेंट है क्लास में जो ऑलरेडी प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद आसिम यूसुफ, आप भी कर रहे हैं जी प्रॉक्सी मार्केटिंग? जी सर। जी सर मैं अस्सलाम वालेकुम। प्रॉक्सी मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉक्सी मार्केटिंग के बारे में मैंने सारा पढ़ा है, स्टडी की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां मैं ये प्रॉक्सी मार्केटिंग कर सकूं, स्टार्ट करने वाला हूं। ऑलराइट, मतलब आपको अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि जो शीट नहीं मिली बेसिकली कि जिस पे आप वर्किंग कर सकते हैं। जी मैं इसको ऑलरेडी स्टडी करके इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ऑलरेडी इसका पेज बना चुका हूँ, बस अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ इसको। जी आमना उरूज, आपने कोई सक्सेसफुली ऑर्डर्स वगैरह लिए हैं इस चीज में? मैंने अभी जी आवाज कम आ रही है आपकी। हुए हैं तकरीबन 10-12 ऑर्डर हुए हैं आपके? अच्छा, कब से करनी है आप? जी डॉक्टर साहब हुए हैं अभी 1 मंथ 2 मंथ हुए। अच्छा 1-2 1 मंथ मंथ से मैंने सही दिल लगा काम किया है तो ऑर्डर हुए थे, 10-12 ऑर्डर हुए थे, फिर उसके बाद अभी फिलहाल कोशिश कर रही हूँ तो फिर नहीं जी। जी सॉरी, क्लास कनेक्टिविटी इशू था, क्लास मेरी ड्रॉप हो गई थी। जी आमना उरूज, आप बता रही थी कि 1-2 माह से आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग स्टार्ट किया, कोई 16-17 ऑर्डर्स लिए हैं आपने? जी सर 16-17 ने दिए तो फिर इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉक्सी मार्केटिंग के हवाले से। एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेसिफिकली अगर हम इस चीज़ पे भी अगर फोकस्ड रह के काम करें तो इंशाल्लाह हम तमाम वेज देखेंगे कि किस किस तरह से पॉसिबल है कि आप प्रॉक्सी मार्केटिंग से भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये चीज़ एटलीस्ट लाजमी कवर हो हमारे मतलब सेशन के दौरान, और तमाम स्टूडेंट्स एटलीस्ट इतना इनेबल लाजमी हो कि अब वो डेली बेसिस पे 2-4 ऑर्डर्स एटलीस्ट लाजमी ले लें अपने। हेलो सर। जी सर लिंक्डइन को यूज करना बताएंगे प्रॉक्सी मार्केटिंग में, उससे काफी ऑर्डर लोग लेते हैं। जी लिंक्डइन है, इसी तरह से डिस्कॉर्ड है आपके पास, ट्विटर है, इसके अलावा टेलीग्राम है, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है कि ये तो मतलब सॉर्ट ऑफ इसके ऊपर तो आप हंड्रेड्स ऑफ द बायर्स को भी आप मतलब अप्रोच कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम फेसबुक, बहुत तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन जो ग्रुप्स हैं मोस्टली उसमें स्कैमिंग बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम और एज कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशंस। ठीक है, फेसबुक के जो बायर्स हैं मोस्टली दे अंडरस्टैंड कि ये तमाम सिनेरियो क्या है, वो इस चीज़ के यूज्ड टू हैं। ठीक है, तो उनकी प्रोफाइल्स ऑलरेडी व्यूइंग कर करके इस तरह से हो चुकी हैं कि उनके रिव्यूज सस्टेन नहीं करते। ठीक है, रिव्यूज उनके सस्टेन नहीं करते। सेकेंड ये मैटर आता है कि वो आपके साथ स्कैमिंग कर देते हैं, वो आपसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स ऑन शिपमेंट आपसे रिफंड ले रहे होंगे, और जैसे ही आप उनको प्रोडक्ट डिलीवर होगा या रिफंड होगा उनको, तो वो प्रोडक्ट रिटर्न टू अमेज़न कर देता है और आपकी आईडी को बहुत इजीली ब्लॉक करके चले जाता है। तो बहुत ज़्यादा कॉमनली फेस्ड इशू है मार्केट में फेसबुक के स्पेसिफिकली जो बायर्स हैं उनके लिए, जो फेसबुक की जर्नीज हम जिनको बोलते हैं, तो उनसे आपको ये जो है काफ़ी सारा इशू जो है फेस करना पड़ता है। तो मैं तो फेसबुक रिकमेंड नहीं करता कभी किसी को। तो मैं सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस्ड कहता हूँ वो ये कि इंस्टाग्राम पे फोकस्ड रहें। इंस्टाग्राम पे आपकी बहुत अच्छी लीड्स जनरेट हो जाती हैं। जी क्लास किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, कोई भी जनरल क्वेश्चन हो, अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है इस कोर्स से रिलेटेड, इस लर्निंग से रिलेटेड, तो आप बेशक पूछ सकते हैं।
सर इंस्टा पे मैंने भी पेज बनाया था और इंस्टा मेरा ज़्यादा फील्ड वर्क था जो मैंने मार्केटिंग की है ना, मतलब मैं ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ नहीं करती थी, बट मैंने फेसबुक एंड इंस्टा पे स्टार्ट की थी सेलिंग। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि फेक ऑर्डर्स का बहुत ज़्यादा इशू था और ये था कि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रही थी, तो उसमें फिर बड़ा इशू आता था, लॉस होता था मुझे बहुत ज़्यादा। तो इंस्टा पे भी फेक ऑर्डर्स का बहुत ज़्यादा इशू है। आपको थोड़ा क्या लगता है? एक्सप्लेन करें अपना जो आपका बैकग्राउंड है, मतलब किस तरह से आप मतलब सेलिंग कर रही थी, या जो ड्रॉप शिपिंग थी वो पाकिस्तान की मार्केट के लिए थी, किस तरह से आप इस पाकिस्तान चीज की मार्केट के लिए थी सर, पाकिस्तान की मार्केट के लिए थी। एक्चुअली मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसके साथ मैं एज अ मैनेजर वर्क करी थी, इंडिपेंडेंट मैनेजर ना। तो ये था कि वो है तो स्वीडिश बेस्ड कंपनी, बट ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में उनके वेयर हाउसेस वगैरह हैं, तो यहाँ से हम लोग शिफ्ट करवाते थे ऑर्डर्स वगैरह। और ये कि इंस्टा से एंड फेसबुक से लेते थे, बट ये था कि समटाइम्स किसी का एड्रेस गलत निकल आता था, कभी ये है कि लोग ऑर्डर देके बिल्कुल गायब हो जाते थे, बहुत सारे ऐसे जो ऑर्डर्स थे वो रिटर्न आ जाते थे। तो ये बहुत ज्यादा इशू फेस करना पड़ता था पाकिस्तान में स्पेशली। इंटरनेशनली तो अभी मैंने वर्किंग नहीं की, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल मार्केट ना। आप कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रही थी? जी, कैश ऑन डिलीवरी पे। जी बिल्कुल, कैश ऑन डिलीवरी इंटरनेशनल मार्केट्स में तो मोस्टली हमारे पास जितनी भी सेलिंग है उसमें ये होता है कि आपको पहले क्लाइंट पे करता है, उसके बाद तमाम प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो पाकिस्तान में Okay. तब तक ये हमने अचीव नहीं किया, मतलब कोई भी आपको एडवांस पे वाला सिनेरियो नहीं है। मतलब आप अभी ये स्टार्टअप हो चुका है कि आप मतलब पहले पे करें, रिटर्न करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की जी। मार्केट में ये बहुत ज़्यादा सिनेरियो। मैंने कुछ आज से 3-4 साल पहले अपना एक स्टोर जो है वो स्टार्ट किया था। एक डिफरेंट अप्रोच थी उसकी, वो ये था कि कोई भी प्रोडक्ट है उसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। लेट्स से आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की जो बैक आपके पास कवर होते हैं उस पे आप अपना कोई टेक्स्ट, लोगो, कोई इमेज, इसी तरह से की चेन अपने नाम से, नेम, नेकलेसेस, इस तरह से काफ़ी सारे डोमेन्स थे मेरे पास। तो उसकी मैंने एक स्टोर पे मतलब सेलिंग स्टार्ट की थी। अपना एक कस्टमाइज़्ड स्टोर बनवाया था इंस्टा पे, फेसबुक पे। तो जब उसकी हमने कैंपेन्स वगैरह रन करते तो हमें अच्छे खासे ऑर्डर्स आते थे उस पे। लेकिन उसमें सिनेरियो यही होता था कि हम एडवांस पे कुछ नहीं, मतलब एडवांस पेमेंट का मेथड नहीं था हमारे पास कोई भी, कि हम डेबिट कार्ड, क्योंकि मोस्टली तो पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से रेजिस्ट करते हैं कि जी हमें कोई अपनी डिटेल्स ना किसी तरह, मतलब ऑब्वियसली स्कैमिंग बहुत ज़्यादा, तो लोग इस तरह सपोर्ट नहीं एग्जैक्टली। करते, ठीक है। तो हम भी मतलब कैश ऑन डिलीवरी पे काम करते थे। अब कोई तो अगर कोई जनरल प्रोडक्ट हो, लेट्स से अगर कोई फराह नाम का कोई नेकलेस अगर कोई क्रिएट करवा रहा है अपने नाम का, और अगर मैं उसको डिस्पैच कर रहा हूँ और डिस्पैच करने के टाइम कैश ऑन डिलीवरी थी वो, और बायर रिसीव करने से रिजेक्ट कर दे, तो अब नेक्स्ट टाइम कोई फराह दोबारा ऑर्डर करने, ये बहुत कम हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती थी कि वो ऑर्डर हमारा, या जो भी प्रोडक्ट था वो रेडी टू मेड ऑर्डर थे, वो दोबारा कोई हमसे परचेज भी करे, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस तरह की ये उसकी वजह से फिर पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ बिल्कुल अपनी जो है वो क्लोज कर दी, और इसको फिर मैं एक दूसरे वे में मैंने इंटरनेशनली हमने इस चीज़ को स्विच किया था। तो ये सिनेरियोज बेसिकली हमारे आते हैं पेमेंट मेथड्स के हिसाब से। मतलब जब आप अपने क्लाइंट को, और इसमें अब जो एक वैल्यू एडिशन में मैंने देखा लोग क्या करते हैं कि जो भी ऑर्डर आता है तो ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए उन्होंने समटाइम्स लोग हायरिंग कर लेते हैं इस तरह के लोगों की, 4-5 हज़ार मंथली उनको पे करते हैं, और उनको अपना एक फ़ोन दे देते हैं जी, एक कोई ऐसी सर्विस लेके कि जिस पे आपके नंबर ऑफ नेटवर्क्स पे आपके फ्री कॉल्स जाती हैं, और वो ऑल द टाइम क्लाइंट्स को कॉल करके ऑर्डर कंफर्मेशन ले रहे होते हैं। जो क्लाइंट आपका कह देता है कि जी ओके, ऑर्डर कंफर्म्ड, आई एम विलिंग टू रिसीव, या जो आई एम वेटिंग फॉर द शिपमेंट, तो उस ऑर्डर को प्रोसेस। और अदरवाइज क्या करते हैं कि जो क्लाइंट अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अगर उसने फेक डिटेल्स ऐड अप की हैं, या उसने अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, आपने एक दिन ट्राई किया, दूसरे दिन ट्राई किया, अगर नहीं है तो उसको आप अपनी शीट में से जहाँ पे आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें से आप उसका नाम रिमूव कर देते, उसको आप डिस्पैच नहीं करते फिर, ठीक है। ये मैंने मतलब देखा है कि इसका एक सोल्यूशन पाकिस्तान में लोगों ने मतलब किया हुआ था कि आपके पास जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उन ऑर्डर्स को आप फिर कॉल पे कंफर्मेशन ले रहे हैं उनकी, ठीक है, के बाद आप ओके। उस ऑर्डर को परचेज करवा रहे हैं।
इसमें ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा फेक डिटेल्स या जो बिल्कुल डमी डिटेल्स के साथ लोगों ने चीज़ें पुट की होती हैं, तो उनके एंड पे ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो निगेट हो जाती है। जब तक आप मतलब एडवांस पेमेंट बायर से नहीं लेते तो तब तक भी ऑब्वियसली रिटर्न्स और ये तमाम चीज़ें तो आपके तमाम सिस्टम्स में चलती हैं। लेकिन ये जो आपकी बात है कि बायर्स ऑर्डर करके ना रिसीव करते हैं, ना उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट हो पाता है, तो उसमें फिर आप एक बीच में एक चीज़ ऐड कर देते हैं कि आप कॉल सर्विस जो है किसी के थ्रू हायर कर लेते हैं। 5-7 हज़ार पे लोग मिल जाते हैं आपको मंथली बेसिस पे, कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितने भी होंगे वो आपके डेली बेसिस पे जितने भी ऑर्डर्स होंगे उनको वो कॉल पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब जो क्लाइंट जो भी बायर आपका अगर कंफर्म करता है ऑर्डर, तो उसे आप प्रोसेस करवा देते हैं। और लेट्स से कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं देता या जो कहता है कि जी आई एम नो मोर इंटरेस्टेड टू बाय, तो उनको आप फिर अपनी शीट से रिमूव कर देते हैं, उनकी तरफ आप अपनी शिपमेंट जो है वो सेंड करते हैं। जी सर, ये ड्रॉप शिपिंग में भी हम लोगों ने किया था कि पहले हम लोग कॉल करके भी कंफर्म करते थे, देन उसके बाद फिर हम ऑर्डर डिस्पैच करते थे, बट समटाइम्स वो भी वापस आ जाते थे, रिटर्न हो जाते थे। बट ये है कि बहुत उसमें रेयर चांसेस थे, और ये कॉल वाला अच्छा आइडिया था, ये भी हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया था एंड इट डेफिनेटली वर्क्स। जी बिल्कुल, ये आपकी काफ़ी मतलब जो फुल अगर कोई डमी डिटेल्स के साथ है तो ऐसे लोग तो ऑब्वियसली निगेट हो जाते थे। लेकिन स्टिल ये आपका जो सिस्टम है ये क्लियर तभी हो के एंड पे अब पेमेंट जो है एडवांस आ रही है। ठीक है, उस केसेस में आपके रिटर्न्स एटलीस्ट जो हैं वो विदाउट एनी लेजिट इशू आपके जो है रिटर्न्स नहीं आते। ठीक है, मतलब समटाइम्स बायर का लेकिन माइंड चेंज पाकिस्तान हो में जाता सर है। एडवांस पेमेंट का बहुत इश्यू है, क्लाइंट नहीं करता एडवांस पेमेंट पाकिस्तान में, स्पेशली यहाँ की लोकल जी मार्केट ऐसा में ही है। बहुत मुश्किल यहाँ है क्लाइंट को प्रिपेयर करना इस बात के लिए कि आप एडवांस पेमेंट करें, जी ऐसा ही है, और बिल्कुल वो ऐसा भी ऑनलाइन बिजनेस में। ही। जी जी, अली हसन। जी सर जी, ये पूछने लगा था कि जैसे प्रॉक्सी मार्केटिंग अलोंग विद दिस कोर्स वर्चुअल असिस्टेंट की बहुत बेनिफिशियल होगी हमारे लिए, तो सर हम किस तरह उसको लर्न कर सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म? जी इंशाल्लाह आई विल बी लॉन्चिंग माय पोर्टल वेरी सून। मेरे पास ऑलरेडी जो लास्ट बैचेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ में कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई 400-500 की टीम है प्रॉक्सी मार्केटिंग की जो मेरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। तो आई लेट यू गाइस अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये सिस्टम होगा। लेकिन कुछ दिन हमें इस चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि मार्केट में मैं अपना पोर्टल लॉन्च करने वाला हूँ सोन इस चीज़ से रिलेटेड। इस कोर्स के बाद सर जी? नहीं, ड्यूरिंग कोर्स इंशाल्लाह आपको ये प्रॉक्सी मार्केटिंग तमाम वेज में किस तरह से आप कर सकते हैं और किन-किन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी, ये तमाम चीज़ें एक डिजिटल वे में, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च कर रहा हूँ इंशाल्लाह वेरी सून। और उस पे आपको मैं इंशाल्लाह वर्किंग सिखा दूँगा कि किस तरह से आपने ये काम इंशाल्लाह करना सर, थैंक यू सर। है। जी वेलकम। जी आसिम यूसुफ। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं प्रॉक्सी मार्केटिंग का काम आपके साथ ज़रूर ज्वाइन करूँगा, और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी, और मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनर भी रह चुका हूँ। मैं ऑफिस मैनेजमेंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ वगैरह ये तकरीबन 6-7 बैच पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जी अभी माशाल्लाह। मैं एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज ए सोशल मीडिया मैनेजर कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। मैं आई एम आल्सो ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन ऑलरेडी सर्टिफाइड हूँ, और कुछ ट्रेनर भी रह चुका हूँ। और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आपके साथ आपसे ये कोर्स सीख के मैं खुद भी इसी कोर्स को एज ए ट्रेनिंग के तौर पर लूँ। जी क्या बिल्कुल। ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है, सब चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपीरियंस थोड़ा मैटर करता है। आप जस्ट ट्रेनिंग लेके अनटिल आप कुछ एक्सपीरियंस जब तक गेन नहीं करेंगे तो वो चीज़ इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ऑब्वियसली जब आप कोई ट्रेनिंग्स देते हैं तो बैक एंड पे आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती हैं आपकी। तो जब आप इस जी सिस्टम को लर्न बिल्कुल। करें, मार्केट में आप परफॉर्म करें, तो देयर इज नो डाउट इन गिविंग ट्रेनिंग्स। अगर आपको शौक है तो ऑब्वियसली आप गो फॉर जी बिल्कुल, मुझे शौक है, और मैं कोशिश करूंगा कि एक्सपीरियंस के बाद इस चीज़ को ज़रूर एज ए पार्ट टाइम में यूज़ करूं। इट। जी गुड लक, गुड लक। और सर कब तक एक्सपेक्टेड है आपका प्रॉक्सी मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट करना है?
जी, इस प्लेटफ़ॉर्म तो मेरा ऑलरेडी वर्किंग में है। बेसिकली उस चीज़ को मैंने थोड़ा डिजिटल वे में करने की कोशिश की है थोड़ी। पोर्टल लॉन्च करना है इंशाल्लाह इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, अभी अगर मैं आपको शीट्स पे काम सिखा दूँ और उस तरह से वर्किंग दिखा दूँ, तो लेटर ऑन फिर आपको दोबारा से तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग टू पोर्टल समझानी पड़ेंगी। तो पोर्टल में तमाम चीज़ें बहुत ईज़ी हैं, बहुत फ्रेंडली यूसेज रखा है उस चीज़ का। तो आई होप कि जैसे ही पोर्टल हमारा लॉन्च होता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि विद इन 10-15 डेज़ तक हमारी लॉन्चिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है मार्केट में। तो अभी टीम ठीक है सर, हम वेट कर लेते हैं। जी, जी तो जी, मैं वेट कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। विद इन दिस कोर्स टेन्योर आपका इंशाल्लाह ये मार्केट में जी जी सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ठीक है, क्लास सेशन रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। वी विल रीजॉइन टुमारो एट 9। आज स्टूडेंट्स भी कुछ कम है, तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम सुबह ही स्टार्ट करते हैं। मज़ीद हमारे पास इंशाल्लाह लर्निंग है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। स्पेसिफिकली कल का जो हमारा टॉपिक है उसको मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि कल का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी रिलेटेड टू Amazon यूजर आईडी हैंडलिंग। ठीक है, व्हाट आर योर डूज एंड डोंट्स। जब आप सेलर सेंट्रल यूज करते हैं तो आपने किस तरह से इस चीज को देख के चलना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंट हैंडलिंग। ठीक है, इस चीज को इंशाल्लाह हम देखेंगे और साथ साथ ये चीज के किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपकी आईडी किन किन बेसिस पे जो है वो सस्पेंड हो जाती है और उसकी रीइंस्टेटमेंट अपील्स आपने किस तरह से करनी है, क्या आपकी अप्रोच होगी। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड हमारा कल का टॉपिक होगा। तो इंशाल्लाह वी विल रीजॉइन टुमारो एट 9। गुड लक एवरीवन। अपने एंड पे आप अपनी एफर्ट्स जो हैं वो जारी रखें। जो आप लर्न करेंगे उसको इंशाल्लाह आप इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी है तो राइट डाउन इन योर नोट। जब भी नेक्स्ट सेशन हो तो उसके क्वेश्चन आंसर सेशन में आप उस चीज़ को साथ साथ क्लैरिफाई करें। ठीक है क्लास, टेक केयर।